अच्छा, आज हम इम्यूनोलॉजी करने लगे बाकी का पार्ट। फर्स्ट एड बुक है द इम्यून सिस्टम, और एक फर्स्ट एड है एंड सेकंड वन इज एनपीडी पार्ट 1। यहाँ से आपका लेक्चर तैयार हुआ है और कुछ पार्ट आपका रफी से तैयार हुआ है। अच्छा, इम्यून सिस्टम बेसिकली कल हमने किया था लिम्फोइड ऑर्गन्स, प्राइमरी सेकेंडरी एमएचसी क्लास सिस्टम किया था, ठीक है। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू प्रिवेंट माइक्रोबियल इन्फेक्शंस वगैरह के लिए, और टारगेट करता है माइक्रोबियल एंटीजेंस को। लाइन ऑफ डिफेंस अगर देखो तो सबसे पहले आपके पास नॉर्मली स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन मिलता है, फिर इनेट और एक एक्वायर्ड होता है। इनेट बाय बर्थ जो आपके पास दैट इज नॉन स्पेसिफिक, जिसमें मेमोरी नहीं होती, और बेसिकली इमीडिएटली आफ्टर माइक्रोबियल इन्फिल्ट्रेशन से आपका ये एक्टिवेट हो जाता है। इसमें जो सेल्स पार्ट लेते हैं दैट इज नेचुरल किलर सेल्स, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, पीएमएनस कहते हैं, जो अमूमन हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम जो है अपना टीबी वाला, जिसमें लिम्फोसाइट्स वगैरह और साथ में फंगाई और वो वायरल इन्फेक्शन से। मैक्रोफेजेस हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कल हमने किया था, क्लासिकल किया था, फिर आपके पास एक एंजाइम था और फिर आपके पास अल्टरनेट पाथवे था। अच्छा, नॉन स्पेसिफिक एंजाइम्स में आपके पास साइटोकाइंस जिसमें इंटरल्यूकिन्स वगैरह आ जाती हैं और लिम्फोलाइसोसोम्स आ जाते हैं। सो एक चीज़ याद रखने की, ये जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है और नॉन स्पेसिफिक एंजाइम दीज आर इन आपके पास इनेट में। एक्टिव एक्वायर्ड में फिर आपके पास क्या है, इम्यूनिटी, ठीक है, दैट इज बाय आपके पास डेज आफ्टर माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा। इसमें आपके पास आ जाएगा स्पेसिफिक टारगेटिंग करोगे एंटीजेंस को, और डाइवर्सिटी है इसके, और मेमोरी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके साथ आता है। जैसे हम कहते हैं कि इनिशिएटर होते हैं और प्रमोटर। इनिशिएटर और में आपके पास मेमोरी सेम आपके पास एक्वायर्ड में भी मेमोरी होता है, ठीक है। इसमें आपके पास आ जाएंगे टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक होता है सेल मीडिएटेड, एक होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड। सबसे पहले एक्टिव और पैसिव पे जाने की जगह हम इनेट और एक्वायर्ड कर लेते हैं। और कैसी हैं डॉक्टर आयशा आप? सलामकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा लेट हो तो मैं स्टार्ट कर दूं, कल एक्चुअली ना मैंने लगा दिया था लेक्चर आपका, तो उसको कर लेना, ठीक है। जी मैम। अब वो सेपरेटली, चलो ये है इनेट, ठीक है, ये आपका है फर्स्ट एड से। तो इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं, एक सीन होल्ड करना ऐसे, चलो। तो इस तरह बच्चों आपके पास इनेट इम्यूनिटी वर्सेस अडॉप्टिव, ठीक है, ये आपके फर्स्ट एड का टेबल है। इनेट में आपके पास कंपोनेंट्स अभी हमने कर लिए, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, डेंड्रिटिक सेल, नेचुरल किलर सेल्स, आपके पास कॉम्प्लीमेंट, फिजिकल एपिथेलियल बैरियर, सिक्रीटरी एंजाइम्स। एपिथेलियल बैरियर में आपके पास स्किन और म्यूकोस मेम्ब्रेन्स वगैरह, और सिक्रीटरी एंजाइम्स में बेसिकली जो ये बात कर रहा है, ये आपके पास नॉन स्पेसिफिक एंजाइम साइटोकाइंस और लाइसोजाइम्स वगैरह आ गए, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, ये जर्म लाइन इनकोडेड मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करेगा। रिस्पांस टू पैथोजेंस इज नॉन स्पेसिफिक, रैपिडली और नो मेमोरी। जबकि इसके ऑपोजिट है आपके पास एक्टिव में, वो स्पेसिफिक होता है आपके पास, थोड़ा मतलब टाइम लेता है और टाइम टेकिंग है, और मेमोरी प्रोड्यूस होता है। सिक्रीट प्रोटीन्स में जो अभी एंजाइम्स बात कर रहा था, लाइसोजाइम्स है। कॉम्प्लीमेंट है सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो एमसीक्यू में एग्जांपल वो पूछता है सीआरपी क्या है आपके पास, ठीक है। एक्यूट फेज प्रोटीन भी आपको अक्सर पूछता है कि वो क्या है, वो भी आपके पास इसी के साथ है। डिफेंसिन्स एंड साइटोकाइंस भी इसमें आएंगे प्रोटीन्स में। अच्छा, इसके बाद है की फीचर इन पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन किस तरह है, अब ये इंपॉर्टेंट है, टॉल लाइक रिसेप्टर्स। अक्सर वो कहते हैं, ठीक है, ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स का, दिस इज इन आपके पास इनेट पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर दैट रिकॉग्नाइज पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। ये मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को इसने रिकॉग्नाइज किया, फिर एक्टिवेट करेगा मैम एनएफ। इसका टाइम पूछते हैं। सॉरी, टोल लाइक रिसेप्टर्स का टाइम नहीं, वो ट्रॉली का था। पावर ट्रॉली occurs in 6 hours। अच्छा, तो है दैट 6 इज hours। अपना एनएफ के कापा बी। एग्जांपल्स ऑफ पीएएमपीज, ये जो प्रोटीन्स हैं दैट इज आपके पास एल लाइपोपोलीसेक्राइड, ये ग्राम बैक्टीरियल बैक्टीरिया के ऊपर होते हैं। फ्लैजिलिन है आपके पास न्यूक्लिक एसिड वायरसेस में। तो ये वाला एमसीक्यू है, ठीक है। टॉल लाइक रिसेप्टर्स किस पे प्रेजेंट है, अब वो आपको ये पूछेगा, तो ये पीएएमपीज जो से है ना, इनके ऊपर। पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, ये जितने लोग आप अकेडमी में ज्वाइन किए हुए, रजिस्टर किए हुए, सुनते नहीं है ना बाद में लेक्चर्स, सेल्फ जी स्टडी मैम। सेल्फ स्टडी जरूर देखें, मगर एक दफा 2x पे इसको लाजमी सुने, क्योंकि इसकी वजह से देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं। आप अपनी दफा, मैं मतलब अगर अकेले पढ़ूंगी तो मुझे पता है कि मैं ये चीजें मिस करूंगी, क्योंकि मैं सब पढ़ लूंगी, मुझे रिमाइंड नहीं, रिकॉल नहीं होगा। बट ये देखो, ये पिक्चर मेमोरी है कि ये पेपर है, आप लोगों की ये इम्प्रिंटिंग प्रोसेस है। आपको पता है जी, जब हम लेक्चर ले रहे थे तो फ्ला एक पॉइंट था, वो ऐसे हाईलाइटेड था, या एटलीस्ट ये हाईलाइट हाईलाइट करने से क्या होता है कि जब आप पेपर में बैठते हो ना,
तो वो आलम अरवा वाली बात जो मैं करती हूँ कि जो बैक मिली होती है, आपको लगता है कि आपने कहीं देखा हुआ है बंदा, तो वो वाली फीलिंग आती है कि यार ये कहीं देखा था, तो आपको लगता है ये वाला पिक करना है मैंने, और वो ठीक होता है लाइक ऑलमोस्ट 90%। ठीक है। अच्छा चलो खैर, तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी में जो सेल्स हैं, टी सी बी सेल्स है, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज हैं, इसमें आपके पास है जिस तरह हमने उधर किया था, दैट इज mechanism was germline encodation and it is variable through variation through VDJ combination during lymphocytes development। है ये वेरिएशन VDJ डेवलपमेंट इतनी जरूरी नहीं है, बस देख लो कि ये VDJ और वो एनकोडिंग प्रोसेस से। अच्छा, इसमें जो है टाइम बेसिकली हाईली स्पेसिफिक होता है, रिफाइंड ओवर टाइम है, डेवलप ओवर लॉन्ग पीरियड, मेमोरी रिस्पॉन्सिबल है और फास्टर एंड मोर रॉबस्ट। उधर हमारे पास थे दैट वर न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस और साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स। इधर आपके पास है इम्यूनोग्लोबुलिन्स और सिर्फ साइटोकाइंस, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड साइटोकाइंस। अच्छा, मेमोरी सेल्स किस्सा अब बेसिकली आगे हम कर रहे हैं इसका की फीचर्स इन पैथोजेनिक रिकॉग्निशन। उधर थे आपके पास टॉल लाइक रिसेप्टर पीएमपी, जो कि आपके पास एल लाइपोपोलिसैकेराइड्स है, बैक्टीरिया नेगेटिव में, फ्लैजिलिन है और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वायरसेस। तो यहाँ पे किस टाइम मेमोरी सेल्स आते हैं, एक्टिवेट बीटी सेल्स हैं, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू प्रीवियसली इनकाउंटर्ड एंटीजन, स्ट्रांगली क्विकर इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, और फिर एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स आएगा आपके पास, डिक्रीज विद एज इम्यूनो सेंसेंस। ठीक है। सो दिस वाज होल आपके पास इनेट और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में फिर सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड इज टी सेल्स और एंटीबॉडी मीडिएटेड इज बी सेल्स एंटीबॉडीज। तो आप आ जाओ अच्छा, सेल मीडिएटेड एक्टिव और एंटीबॉडी मीडिएटेड पैसिव। ठीक है। अब आप आ जाओ एक्टिव। एक्टिव में आपके पास एंटीबॉडी टी सेल्स है और पैसिव में आपके पास दैट इज आपके पास एंटीबॉडीज जो कि बी सेल से रिलेटेड होते हैं। एक्टिव वाले आफ्टर एक्सपोजर टू फॉरेन एंटीजन लो है और लॉन्ग ईयर्स तक चलेगा। एग्जांपल में प्रीवियस माइक्रोबियल इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन विद लाइव एटेनुएटेड और किल्ड। तो अक्सर वो पूछता है आपको कि ये जो वैक्सीनेशन विद लाइव किल्ड है, ठीक है, वो पिंक अप ये वो इस तरह, तो वो कौन सी एग्जांपल एक्टिव। और पैसिव में क्या करोगे आप, पैसिव में एग्जांपल है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो वो अक्सर कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके पास किसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। दैट इज आपके पास प्रेग्नेंट मतलब ये वाला पैसिव। एंटीबॉडीज है, इसमें आपके पास मीडिएट करेंगी आफ्टर एक्सपोजर टू प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज फ्रॉम अनदर होस्ट। आप लोगों को ये तो पता है ना, एक होता है एंटीजन टीजन, एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजन इज द फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी डिटेक्ट करेगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। ठीक है, दिस इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अच्छा, इसमें इमीडिएट है, शॉर्ट है, और प्रेगनेंसी में आपके पास आईजीजी, ब्रेस्ट फीडिंग में आईजीए और वैक्सीनेशन विद एंटीबॉडीज, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ आपके पास पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। सो ये पैसिव और एक्टिव का है आपके पास डिफरेंस। ठीक है। आप करोगे ये प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, अक्सर वो पूछता है प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज किस में लोगे, पैसिव में। और जो एक्सपोजर टू एक्सोजेनस एंटीजन दैट इज आपके पास एक्टिव। अभी हमने इसकी एग्जांपल भी की एक्टिव की, दैट इज वैक्सीनेशन विद लाइव एटेनुएटेड किल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। इसके बाद ऑनसेट है पैसिव का रैपिड और एक्टिव का स्लो है। ये आपका फर्स्ट एड से टेबल है। ड्यूरेशन कितने, शॉर्ट स्पैन ऑफ एंटीबॉडीज दैट इज हाफ लाइफ इज 3 वीक्स, और लॉन्ग लास्टिंग है, प्रोटेक्शन मेमोरी होती है इनमें भी। एग्जाम्पल में आईजीए, ब्रेस्ट मिल्क में आईजीजी है, प्लेसेंटा में एंटीटॉक्सिन, ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और एक्टिव में नेशनल इन्फेक्शन वैक्सीन, और साथ में टॉक्सवाइड्स, टॉक्सवाइड्स किल्ड वाले। अच्छा, इसके बाद आपके पास है पैसिव का नोट। IV immunoglobulins and other immunoglobulin preparation can be administered to provide temporary but specific passive immunity to the target। ठीक है। और जो आपके पास एक्टिव है, कंबाइंड पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैन बी गिवन फॉर हेपेटाइटिस बी और रेबीज। तो अक्सर वो पूछेगा एक्टिव और पैसिव की, भाई मुझे बताओ एग्जांपल कौन से, दैट इज हेपेटाइटिस बी एंड रेबीज। ठीक है। चलो जी, ये हो गया आपके पास सारा कुछ। अब एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीजेंस हैं आपके पास बेसिकली एंटीजेंस मोस्ट आर प्रोटीन बट मेनी आर आल्सो पॉलीसेकेराइड, लाइपोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। आपको पूछ ले जी ये इसकी नेचर क्या है, पॉलीसेकेराइड है, लिपोप्रोटीन है और न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं। इम्यूनोजेंस, इम्यूनोजेन molecule that react with antibodies to induce an immune response। तो antigen is a type of immunogen। All immunogens are antigens but not all antigens are immunogens। ठीक है। हैप्टिन क्या बेसिकली क्या इसको चाहिए होता है, बाउंड करता है ये कैरियर प्रोटीन को और फिर अपनी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी करता है। अगर एमसीक्यू करते हैं व्हिच कांट एक्टिवेट टीएच हेल्पर टी सेल दैट इज हैप्टेन, an antigen that cannot elicit an immune response on its own, it must be bounded to carrier protein। तो हमने ऊपर हेल्पर T1 किया था, 2 किया था, 17 किया था और
साथ में हमने दूसरा किया था, दैट वाज कौन सा वाला, टी रेगुलेटर, ठीक है। तो इस तरह से ये हेल्पर जोन से हैं आपके पास, सी, ठीक है, टी हेल्पर उसको एक्टिवेट नहीं कर सकता, इसको बाउंड करना पड़ेगा। सुपर एंटीजन एक्टिवेट लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स एट वन टाइम, जैसे कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के अंदर होता है स्टेफ ऑलियस वाली स्ट्रेन के साथ। एपिटोप द स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाउंड्री बाइंडिंग साइड और एंटीजन, ये इस तरह की जो वन लाइनर डेफिनेशन है ना, ये आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। एपिटोप, ठीक है, जिस तरह उसने वो प्रायॉन्स, ठीक है, इंट्रॉन, एक्सॉन्स, एवियंस। अच्छा चलो, एडजुवेंट इसकी ज़रूरत नहीं है, आगे चलो। इम्यूनिटी, होस्ट, मीडिएटर्स और एग्जांपल्स। तो आपको पता है कि अगर होस्ट है, हमारे पास एक ट्राइड होता है, ठीक है, डिजीज, क्यों, अच्छा होस्ट है, होस्ट है, ठीक है, और एक पैथोजन होता है उसका, और फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर वैसे तो, लेकिन चलो खैर। तो दैट इज टाइप ऑफ इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी। होस्ट डिफेंस में आपके पास क्या होगा, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआस, और इसमें एंटीबॉडी में आपके पास बैक्टीरियल सम वायरसेस और हेलमिंथेस है। मीडिएटर्स में अब ये मीडिएट क्या करेगा, ये सेल मीडिएशन में टी सेल, नेचुरल किलर मैक्रोफेजेस, और एंटीबॉडी मीडिएटेड में बी सेल जो कि प्लाज्मा सेल्स और वो लिवर के साथ एसोसिएशन होता है। सेल मीडिएटर में एग्जांपल्स हैं आपके पास, इंट्रा मतलब ये सब मीडिएट करेंगे आपके पास टी सेल, और होस्ट डिफेंस में ये सारी चीज़ें होंगी, और इनकी वजह से डिजीज, जैसे कि एग्जांपल है इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन, ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन, ठीक है, ट्यूमर्स मतलब बैक्टीरिया वो जो उनसे हैं। अच्छा, ट्यूमर सप्रेसर्स, वायरस से रिलेटेड, ऑर्गन प्लांट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, इसके साथ भी कुछ वायरसेस आ जाते हैं। अच्छा, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन टाइप 4 डिलेट टाइप की, ठीक है, जैसे टीबी शीबी। अच्छा, एंटीबॉडी मीडिएटेड में फिर आपके पास बैक्टीरियल टॉक्सिन इंड्यूस इन्फेक्शंस हैं, ऑटो इम्यून रिएक्शंस है जिसमें बी सेल एंटीबॉडीज बनेंगे, और टाइप 1 2 3 हाइपर सेंसिटिविटी। 4 इज सोली आपके पास CD4 वाला हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, और इसमें जो उनसे बी सेल एंटीबॉडीज इज विद 1 2 3। चलो, टी सेल्स में आपके पास आ गया कि डिफरेंशिएट इन थाइमस लॉन्ग स्पैन होते हैं। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी असाइनमेंट कर लो, कल वाली भी है, ये भी अपने लिए करनी है, मेरे लिए नहीं। अच्छा जी, दैट इज टी सेल की हाफ लाइफ मतलब लाइफ स्पैन, बी सेल्स का, प्लेटलेट्स का, आरबीसी का, WBC का, और प्लाज्मा सेल्स का, और किसका आता है, मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। हाँ, इन सब का ना लाइफ स्पैन देखो, आरबीसी का तो सबको पता है, वो 3 मंथ्स, दैट इज 120 डेज। अच्छा, तो लॉन्ग स्पैन हो गया, हैव CD3 एसोसिएटेड TTCR, टी सेल रिसेप्टर्स। तो टी सेल्स में कौन सा होता है, CD3 रिलेटेड, वैसे हम CD4 करते हैं ना, दैट इज विद हेल्पर सेल्स, ठीक है। तो अच्छा, तो ये हो गया, तो इसी तरह ये टी सेल प्रिकर्सर्स हैं, इनके ऊपर ये टी सेल रिसेप्टर्स हैं, ये वाले CD8 इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 इस तरह कर रहा है। सो ये आपके पास बोन मैरो, फिर थाइमस के अंदर ये टी सेल की हो रही होती है ना डिफ्रेंसिएशन, तो ये सारे रिसेप्टर्स हैं इनके ऊपर। अब CD8 ने अपने टाइप के पकड़ने और CD4 ने अपने टाइप के। तो कॉर्टेक्स में पॉजिटिव स्टिमुलेशन और मेडुला में नेगेटिव, वही वाला टेबल जो मैंने ऊपर दिखाया था। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स सिर्फ वायरस को किल करेंगे, न्यूप्लाज्म और साथ में डोनर ग्राफ्ट सेल्स में चले जाएंगे इनकी रिकॉग्निशन में। जबकि हेल्पर टी सेल्स में फिर मैंने बताया था कि टी आपके पास है 1, हेल्पर T1, हेल्पर T2, हेल्पर 17, और जो था अभी लास्ट कौन सा किया था, मुझे लास्ट पे भूल गए, प्रोमोटर थे कौन से थे। अच्छा चलो खैर, तो इसमें हेल्पर 1 की बात करो तो इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा जो मैंने बताया था मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे, और इनहिबिटेड बाय इंटरल्यूकिन 10, ये वाला MCQ कर लो। जो इनहिबिशन मतलब ये मेडुला में इनहिबिशन हो रहा है बाय सिलेक्टिन, नेगेटिव सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, टी हेल्पर T2 में दैट इज आपके पास ह्यूमोरल, ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है 1, और ये ह्यूमोरल रिस्पॉन्स है, ठीक है। अच्छा, ये इंटरल्यूकिन 4 5 10 और हेल्पर बी सेल्स, और इसमें IgE इज ग्रेटर देन IgG, ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमने 2 के साथ IgE किया था उस वक्त ऊपर। अच्छा, इसमें इनहिबिटेड बाय इंटरफेरॉन गामा, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो इंटरल्यूकिन 10 से, और ये ही MCQs हैं। अब इसको एक छोटा करके कर लो,
टी हेल्पर 1 इज इनहिबिटेड बाय इंटरल्यूकिन 10, 1 से आगे 0 लगा दो। टी हेल्पर 2, ठीक है, इट इज वो इनहिबिटेड बाय इंटरफेरॉन गामा। ठीक है, चलें जी। सो दिस वाज द होल। अच्छा, इसके बाद है CD4, आपके पास है हेल्पर T1 2 CD8 लिम्फोसाइट्स के साथ और साथ में मेमोरी टी सेल्स, ये जो मैंने ऊपर कराया था। तो सिग्नल मैक्रोफेजेस, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गामा, और जो हेल्पर T2 है दैट इज सिग्नल्स बी सेल्स है। इसीलिए ये आपके पास है सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करेगा, इंटरल्यूकन 4 और 5 को करेगा सिक्रीट, एक्टिवेट और इनहिबिट करेगा इंटरफेरॉन गामा को। CD8 लिम्फोसाइट्स है, ये प्रेजेंट करेगा MHC1 को। ठीक है, किल करेगा वायरस इन्फेक्शन ट्यूमर और एलोग्राफ्ट सेल्स को। मेमोरी टी सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, एक्टिवेट इन रिस्पॉन्स टू री एक्सपोजर टू एंटीजन एग्जिस्ट ओवर ईयर्स आफ्टर इनिशियल एक्सपोजर। ये टी सेल्स हो गया। बी सेल पे आओ। बी सेल में प्लाज्मा सेल्स है, मेच्योर बी सेल्स है और मेमोरी बी सेल्स हैं। प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन जो लिवर के साथ एसोसिएटेड है। इसमें मोनोमेरिक IgM एंड IgD आर एक्सप्रेस्ड ऑन देयर सरफेस एज एंटीजन रिसेप्टर्स। तो ये जो आपके पास प्लाज्मा सेल्स हैं, इनके ऊपर PMDC, ठीक है, पाकिस्तान मेडिकल जोन से, ठीक है, डेंटल काउंसिल। तो PMDC, M से मोनोक्लोनल, D से आपके पास सॉरी मोनोमेरिक IgM और D से IgD। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेस है प्लाज्मा सेल्स के ऊपर। मेच्योर बी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, तो ये याद रखना है, व्हाट आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दीज आर द मेच्योर बी सेल्स जो आपके पास MHC क्लास के साथ सबके साथ रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, एक्सप्रेस क्लास 2 MHC प्रोटीन। ठीक है, हमने जो सा है अपना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स किए थे, एक ट्यूमर को, दूसरा 2 वाला मैक्रोफेजेस के थ्रू फर्दर। अच्छा, मेमोरी बी सेल्स एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू द एक्सपोजर टू एंटीजन एग्जिस्ट फॉर इयर्स एंड इनिशियल। सो मेमोरी आर जस्ट लाइक जो आपके पास ये मेमोरी टी सेल्स हैं। ठीक है, इनके लिए इट्स जस्ट लाइक वो क्वेश्चन फेस वाला कि एक चीज़ है एक्सपोज ही, वो उसको जब ज़रूरत हुई सेल को तो वो अपना अंडर फेवरेबल कंडीशन अब वो कर दिया उसने रेप्लिकेट। सेम इज़ विद मेमोरी, कि जब वो री एक्सपोजर होगा तो फिर वो उसने लॉन्ग मेमोरी डाली हुई है। ठीक है, उसको फिर जब वो याद आएगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सो नेचुरल किलर मोनोसाइट्स, डेंड्रिटिक सेल्स, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियो। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली ये जो डेंड्रिटिक है आपके पास और मैक्रोफेजेस हैं, ये सब क्लास है आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। अच्छा, नेचुरल किलर सेल्स ये आपके पास आगे CD3 एसोसिएटेड टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, हमारे पास टी सेल्स की टाइप्स हैं, हेल्पर, नेचुरल किलर और साइटोटॉक्सिक, उनमें से एक टाइप है। इनमें मेमोरी नहीं है, एक्टिवेटेड बाय इंटरल्यूकिन 12 एंड इंटरफेरॉन गामा। और अभी हमने इसकी इनहिबिशन किसके साथ की थी? अच्छा, चलो, तो दैट 10 के साथ। अच्छा, मोनोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस हैं, ये आपके पास एक ग्रेनुलर है। ब्लड में मोस्ट लार्जेस्ट है मोनोसाइट्स और टिश्यू में मैक्रोफेजेस। ब्लड का डबल O इज मोनो का डबल O। ठीक है, और टिश्यू में जाकर यही मोनोसाइट मैक्रोफेजेस हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, डिराइव फ्रॉम बोन मैरो हिस्टियोसाइट्स, बोन मैरो हिस्टियोसाइट से आए हैं ये। एग्जिस्ट एग्जिस्ट इन प्लाज्मा एंड टिश्यूज में मैम ये मैक्रोफेजेस। इसमें थे ज्यादा मोनोसाइट इसमें सर्कुलेशन में, और जो बोन मैरो में थे वो फिर मेगा कैरियोसाइट्स। हाँ जी, मेगा कैरियोसाइट्स बोन मैरो में, बिल्कुल, और जी मैम। मैक्रोफेजेस टिश्यू में। ठीक है। अच्छा जी जी, मैम। चलो। अच्छा, एक्टिवेटेड बाय बैक्टीरियल लाइपोप्रोटीन लिपोपोलीसेकेराइड्स पेप्टाइडोग्लाइकिन DNA एज वेल एज हेल्पर 1 सेल्स मीडिएटेड इंटरफेरॉन गामा। ठीक है, ये सारे आपके पास इसमें, क्योंकि हमने जब पीछे की है वो कॉम्प्लेक्स टॉल लाइक रिसेप्टर्स। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो थे वो न्यूट्रोफिल्स थे, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस थे। ठीक है, साइटोकाइंस थे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम था। अच्छा, इसीलिए ये फेगोसाइटोसिस थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज FC3B रिसेप्टर्स। दूसरा, एंटीजन प्रेजेंटेशन होगी टू AMHC2 को प्रेजेंट करेगा। तीसरा, वो जो मैंने सारा टेबल का बताया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो साइटोकाइंस। तो मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट विल क्या करेगा, इंटरल्यूकिन 1 6 8 इंटरफेरॉन और TNF। ठीक है, TNF वो स्यूडोमोनास वाला, इंटरफेरॉन वो TB वाला, और इंटरल्यूकिन 8 ये आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें
C5b, इंटरल्यूकिन 8, और LFA समथिंग है, वो मैं बाद में बताती हूँ। ऑप्सोनाइजेशन है, ये कीमोटेक्सिस है, इनमें से कोई एक है। अच्छा चलो, डेंड्रिटिक सेल्स हैं। इसके बाद डेंड्रिटिक सेल्स का क्या काम है? आपके पास एपी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, प्राइमरीली स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर है और एक्सपोज टू MSC क्लास 2। ठीक है, पोलीमॉर्फ न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये बैक्टीरियोसिडल एंजाइम्स के साथ बेसिकली ग्रैन्युलर होते हैं। साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स लाइसोसोम कंटेन सेवरल बैक्टीरियोसिडल एंजाइम्स। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रैन्युलर टाइप के ल्यूकोसाइड्स है और इसका फीचर्स है कि इनके अंदर बैक्टीरियोसिडल एंजाइम्स होते हैं। इसी तरह क्या है, इसी की वजह से आपके पास बेसिकली क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया का रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के साथ एक वो बर्स्ट फिनोमेना होता है ना। ओके, बर्स्ट। ठीक है, एक सेकंड ठहर जाओ। दिस इज द बेसिकली बर्स्ट फिनोमेना कि बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, इसको अभी मैं दिखाती हूँ। सो दिस इज बाय पोलीमॉर्फ न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, फेगोसाइटोसिस करेगा और साइटोकाइन प्रोडक्शन करेगा। किस तरह, वो देख लो। ये आपके पास रेस्पिरेटरी बर्स्ट है, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट कहते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व द एक्टिवेशन ऑफ फेगोसाइट्स NADPH ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो अक्सर वो NADPH ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से कहते हैं कि आपके पास रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो फिर आपके पास ये जो न्यूट्रोफिल्स के साथ एसोसिएटेड बैक्टीरिया और ये एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से ये जो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट फिनोमेना होता है, ये नहीं होता। और ये किसकी प्रॉपर्टी है? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स की है। ठीक है, जो कि यूटिलाइज करेंगे। ये देखो, ऑक्सीजन को इन्होंने यूज किया, NADPH इज रिड्यूस टू आपका NAD। ठीक है, ये NAD और ऑक्सीजन रिलीज। ठीक है, ऑक्सीजन को आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। फिर इसके साथ H2O2 की प्रोडक्शन होगी। H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ वो जो हमारे पास पर ऑक्सीडेजेस थे जो पर ऑक्सीजोम्स रिलीज करते हैं। ठीक है, हमने किया था ना रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के साथ, उसका भी रोल है। तो दिस इज द वाटर और ऑक्सीजन रिलीज हुआ थ्रू बैक्टीरियल कैटालिसिस। फिर क्लोराइड आया साथ में और इसने ये सारा बैक्टीरिया आ गया और इसने फिर आगे ये H2O2 न्यूट्रोफिल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर NADPH और ये 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन, ये कौन सा पाथवे है बच्चों? बताओ ये जल्दी से। राइबोस वाला है। राइबोस वाला, उसको क्या कहते HMP हैं? वाला है ये। हाँ, राइबोस HMP। ठीक है, HMP हाँ, शायद HMP शंट है। जी जी उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली आपके पास सारा पंप। ठीक है, प्लेन बैक्टीरियल क्रिएशन ऑफ न्यूट्रलाइजिंग रॉस माइलो पर क्योंकि ऑक्सीडेज, वो जो NADPH जो है वो उसके रिडक्शन के लिए जरूरी होता है, ये G6PD वाली जो चीजें हम करते हैं। जी 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 जी। Myeloperoxidase contain blue green heme containing pigment that gives sputum its color। ठीक है, ये देखो, अब sputum का green color is due to myeloperoxidase। No safe microbe NADH oxidase superoxide dismutase और myeloperoxidase। तो दिस इज द बेसिकली आपके पास सीक्वेंस के पहले में आपके पास myeloperoxidase है, फिर आपके पास सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है। ये ऑक्सीजन और उसको कंबाइन करके पेरोक्साइड बनाएगा NADH ऑक्सीडेज। फिर ये सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज की प्रेजेंस में ये वाला, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू ये वाला पाथवे। ठीक है, न्यूट्रोफिल सेल मेम्ब्रेन। और फिर ये आपके पास दैट इज माइलोपेरोक्सीडेज की प्रेजेंस में फर्दर ये सारा आपके पास रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, कैटालिसिस ये फिर फर्दर ऐड करता रहेगा ग्लूटाथायोन और ये। तो आपको जो एडिशनल चीजें चाहिए दैट इज ग्लूटाथायोन, हाइपोक्लोराइट और साथ में सुपर ऑक्साइड, ये सब लिबरेट हो रहे होते हैं इस दरमियान। ठीक है, सो ये CGD, हाँ ये दिस इज ठीक है। तो फेगोसाइट्स ऑफ पेशेंट विद CGD कैन यूटिलाइज H2O2, ये जो सा जनरेट हो रहा है। ठीक है, by invading organism and convert it to ROS, patient are increased risk of infection by catalase positive species that is Staph aureus और Aspergillus। तो अक्सर ये MCQ Staph aureus, Aspergillus और Klebsiella के साथ देता है। ठीक है, CGD का neutralizing their own H2O2 leaving phagocytes with the ROS for fighting infection, kill completing pathogen oxidative burst leads to release of lysosomal enzymes। ठीक है, आगे आगे आपके पास इंटरफेरॉन्स गैमा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन अल्फा। ठीक है, ये सारे इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, आपके पास हेल्प करते हैं इनेट इम्यूनिटी दैट इज बर्थ वाली इम्यूनिटी। ठीक है, और और इसमें आज सच देख लेना, वैसे कोई इतना नहीं था। और यूज किस में होते हैं ये सारी डिजीजेज में? HBV के पोसीसार्कोमा, हेरी सेल ल्यूकीमिया, कॉन्डाइलोमा, एक्यूमिनेटम, रीनल सेल कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और CDD।
ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका, ठीक है, इंटरफेरॉन्स का, दैट इज फ्लू लाइक सिम्टम, डिप्रेशन, न्यूट्रोपिनिया, मायोपैथी, इंटरफेरॉन रिलेटेड अपना ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है, न्यूट्रोपिनिया इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे हमारे पास है ग्रैन्युलोसाइट्स बेसोफिल, इसका मैंने रखा हुआ है वो बेन 10 कार्टून से। बेन बी से व्हाइट सेल्स की टाइप्स की हमने, व्हाइट सेल में ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट्स हमने एक ग्रैन्युलोसाइट्स कर ली, दैट इज बी एंड टी सेल्स। अब ग्रैन्युलोसाइट्स में एओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स हमने ऊपर रॉस में कर लिया, ठीक है। अब इससे आ जाओ, एओसिनोफिल्स एलर्जी कंडीशन आईजीई को प्रेजेंट करेंगे और रिलीज करवाएंगे मास्ट सेल से हिस्टामिन्स वगैरह को, और साथ में इसका भी एक निमोनिक है बासु, ठीक है। बेजोफिल और बी बासु किसका था, मस्त बासु, अच्छा मास्ट सेल्स। मैं भी सोचूं कुछ काम है, मस्त बासु, मास्ट सेल्स, फिर बेसोफिल और फिर एओसिनोफिल्स, ठीक है। इस तरह प्रेजेंट करेंगे, आईजी रिलेटेड होता है ये एओसिनोफिल्स, ठीक है। रिलीज करवाएंगे हिस्टामिन्स को, नाइट्रिक ऑक्साइड्स को, वो कराएंगे डायलेशन। अच्छा चलो, मीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, रिलीज हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड पर ऑक्सीडेसिस, और यही ऑक्सीडेटिव बर्स्ट वगैरह, ठीक है। तो ये फेगोसाइटोसिस से रिलेटेड है बेसोफिल्स में। एग्जिट इन प्लाज्मा एंड इन टिश्यू, ठीक है। देखो अब ग्रैनुलोसाइट ल्यूकोसाइट्स है, और जो प्लाज्मा में होंगे डाटा बेसोफिल रिलेटेड, टिश्यूज में मास्ट सेल रिलेटेड, और बाइंड एंटीजन बॉडीज आईजी वो बासु वाला निमोनिक, ठीक है। और रिलीज क्या करवाएंगे, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स लाइक हिस्टामिन, हेपरिन, पर ऑक्सीडेज, हाइड्रोलिसिस। देखो अब एक इम्पॉर्टेंट है, पर ऑक्सीडेज में आपके पास थे दैट वर पर ऑक्सीडेज, ठीक है, पर ऑक्सीजोम्स, और हाइड्रोलेजेस आर वाई आपके लाइजोसोम्स, ठीक है। तो ये दोनों चीजों का इंपॉर्टेंट करना है। सो पेरोक्सिसोम रिलेटेड हो गया आपके पास एओसिनोफिल, और लाइजोसोम रिलेटेड हो गया आपके पास बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स, क्योंकि हाइड्रोलेज रिलीज कर रहे हैं दो, साथ में पेरोक्सीडेजेस भी कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हाइड्रोलेजेस और पेरोक्सीडेजेस दोनों का आएगा। तो बासु और मस्त बासु, ठीक है। और अगर सिर्फ आपके पास पेरोक्सीडेजेस है तो दिस इज एओसिनोफिलिक, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों आपके पास आ जाता है start with us number of caring for your you and your family. Not only to pay for the money. This vision to take care of relation texture follicle cracking IUI fertility spot. आगे चलें, आगे है हमारे पास दिस इज बेसोफिल हो गया। ऑप्शंस इन फेगोसाइटोसिस, तो ऑप्शनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है बच्चों, व्हाट इज ऑप्शनाइजेशन? मैडम जिसके अंदर जो हमारे पास आता है बैक्टीरिया आता है उसको प्रेजेंट कर देता है फेगोसाइटोसिस के लिए। ओके, और मेडिकली अगर इसको ठीक से डिफाइन करो तो फिर ऑप्शनाइजेशन क्या है? Process in which immune system with pathogens such as bacteria are marked by for destruction by phagocytes, ठीक है। It is the process of opsonization, और इसमें एंटीबॉडीज स्पेशली आईजीजी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C3b, आईजीजी का एफसी पोर्शन, ठीक है। और साथ में मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन जो अभी हमने किया था, क्लासिक पाथवे, अल्टरनेट पाथवे और लेक्टिन, ठीक है। लेक्टिन जो कि आगे से एक्टिवेट कर रहा था, दोनों मिलकर C3 और फिर वो C5 को, ठीक है। So this is the whole process of opsonization. तो enhanced phagocytic cytosis of encapsulated microorganism, that is आपके पास शिन वाला निमोनिक, एंटीबॉडीज आईजीजी का एफसी और C3b। अच्छा, फेगोसाइटोसिस सबको पता है कि सेल डेप्रिस और डेड वगैरह को खाकर तो आगे करने वाला प्रोसेस है, ठीक है। इधर आपके पास जो है जी फेगोसाइटोसिस की इवेंट, दैट इज दिस इज द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, ठीक है। अमल अमिल 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 बाबा, ठीक है। एडहेशन, माइग्रेशन, इंजेक्शन, लाइसोसोमल डिस्ट्रक्शन। सो एम रैट में बेसिकली जोन सा था, दैट वाज मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहेशन, और फिर आपके पास टी से ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है। ये सब होकर फिर इंजेक्शन, लाइसोसोमल डिस्ट्रक्शन। एडहेशन हमें पता है कि वो कैम फैमिलीज और साथ में स्लेक्टिन, इंटीग्रीन मल्टीपल टाइम्स मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। माइग्रेशन फिर आपके पास टुवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डायपोडिसिस,
ठीक है, ट्रांसमाइग्रेशन की बात कर रहा है। इट इज द प्रोसेस बाय पीकैम और मीडिएटेड बाय आपके पास ये मैं जो कह रही थी ना सीक्वेंस LTB4 is greater than C5a is greater than interleukin 8. This is the sequence for transmigration या diapedesis। ठीक है, इसके बाद इंजेक्शन ये आता होता है ये वाला सीक्वेंस। अच्छा, इंजेक्शन हमें पता है सीरोपोड्स फेगोसाइट्स के, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म सीरोपोड्स विद सराउंड, ठीक है, ऐसे करके यूं करके वो पहले ऐसे करके इनगल्फ करके तो फेगोसिटिक वो एक बना देगा, ठीक है। और फेगोसोम्स फॉर्मेशन अकर्स व्हेन द इंटरनलाइज्ड एंडोसोम फ्यूज विद लाइसोसोम। हमें पता है दो चीजें ये है और ये फ्यूजन से आपके पास एक वेसिकल और ये बाकी एपोप्टोसिस हो जाएगी। दिस इज मीडिएटेड बाय C3b एंड IgG का FC पोर्शन। लाइसोसोमल डीग्रेनुलेशन, आप डीग्रेनुलेशन करना है जो उनका कंटेंट है उसको रिलीज करवाना है बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लाइसोसोम से हाइड्रोलिटिक। दिस वाज बाय मस्ट बासु वाला, ठीक है। अच्छा, सो खैर मीडिएटेड बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स। सो दिस वाज द होल। अब लाइसोसोमल कंटेंट अगर करो कि लाइसोसोम जब रिलीज करवाएंगे लाइसोसोम डिग्रेडेशन होगा, फिर क्या होगा बेसिकली। तो इसके लिए प्रोसेस में क्या चाहिए, दिस पिक्चर एक्चुअली ये वाली, ठीक है, ये वाली और ये वाले एंजाइम्स। इसमें NADH, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइपोक्लोराइड और ये सारी चीजें, तो ये वो बताया हुआ है उसने इधर। जैसे सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद डिसम्यूटेज है H2O2, फिर माइलोपर ऑक्सीडेज है, ये आपके पास हाइपोक्लोराइड ऑन करेगा। तो वो आपका एक निमोनिक था, उसमें सबसे पहले NADPH था, फिर उसके बाद आपके पास सुपर ऑक्साइड था और फिर माइलोपर ऑक्सीडेज था, ठीक है। तो वो नहीं याद रखो। फिर लेक्टोफेरिन एंड चिलेट्स आयरन फ्रॉम बैक्टीरिया। अगले दिन डॉक्टर साहब आप पूछ रही थी डॉक्टर समिया से कि कॉपर, वो मैंने क्वेश्चन लिख लिया था अपना पढ़ते हुए तो मुझे याद आया। कॉपर इज नेसेसरी फॉर द आपके पास फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। फिर एक आप लोगों का उस दिन MCQ था जो शायद गलत हो गया था, दैट वाज हीमोग्लोबिन में आपके पास नॉर्मली आप और मेरे अंदर अल्फा और बीटा चेन है, 2 अल्फा 2 बीटा बच्चों के अंदर। अच्छा, फिर एक आपके पास वेरिएंट होता है A2 एडल्ट A2 और फिर आपके पास होता है फीटल, ठीक है। इसके अंदर 2 अल्फा 2 डेल्टा है और बच्चों के अंदर 2 अल्फा 2 गैमा। जब भी वो आपको अल्फा और गैमा के साथ दे, आंखें बंद करके फीटल HB उठा लो, ठीक है। अच्छा, ये भी MCQ आते हैं अक्सर। अच्छा चलो, सो लाइजोचिलेट करेगा लेक्टोफेरिन आयरन फॉर बैक्टीरिया, अक्सर क्वेश्चन भी देता है लेक्टोफेरिन का। लाइजोजाइम डिग्रेड बैक्टीरियल सेल विद पेप्टाइडोग्लाइकेन्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, ये भूल जाती हैं चीजें। अच्छा चलो खैर, प्रोटीएजेस, न्यूक्लियसेस और लाइपेजेस वगैरह से। इम्यूनोग्लोबुलिन्स में एंटीबॉडीज हैं, वाई शेप होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन secreted by plasma cell, that is B cells, that is liver, contain two identical light polymerase chain kappa and gamma, ठीक है, and two identical heavy polypeptide chain alpha gamma delta epsilon और mu, ठीक है। ये अब चेन्स याद रखना, लिंक विद डाइसल्फाइड बॉन्ड। अच्छा, ये देखो लाइट चेन के अंदर आपके पास कौन सा है, कापा एंड गामा, लाइट में कापा और गामा, और हैवी चेन में अल्फा, अल्फा और क्या क्या था भाई, अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा डेल्टा गामा, अल्फा डेल्टा गामा एप्सिलॉन और म्यू, ठीक है, और म्यू, ठीक है। अच्छा जी, सो और दिस पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो। हमारे पास ना ये है जी एक इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर। सो दिस इज द लाइट चेन, टू लाइट चेन्स हैविंग अ कांस्टेंट, हैविंग अ वेरिएबल, ठीक है। दिस वेरिएबल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैब फ्रेगमेंट्स होते हैं इसमें, FAB फ्रेगमेंट, ठीक है। और जो फैब फ्रेगमेंट है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द लाइट चेन के इम्पोर्टेंस साथ वो होते हैं। जी, नहीं नहीं मैम, which is specific for binding antigen and determining the idiotype, ठीक है। ये बेसिकली बाइंडिंग है, इट्स लाइक ए ग्लू, ठीक है, ये बाइंड करेगा एंटीजन को, ठीक है। अच्छा, फिर हैवी चेन है, हैवी चेन है, इसके साथ होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ठीक है, जो T सेल्स के साथ हम कहते हैं। अच्छा, तो फिर C3b कॉम्प्लीमेंट और IgG का वही जो FC पोर्शन था, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो इस रिएक्शन के लिए दैट इज FC फ्रेगमेंट, दैट इज ये हैवी चेन का कंपोनेंट है, ठीक है। वेरिएबल, अच्छा ये जो वेरिएबल्स हैं ये एंटीजन प्रेजेंट करेंगे और जो ये कांस्टेंट के साथ है ये फिर आपके पास
आएगा, एक सेकंड मुझे कंफर्म करने दो। ये मैम जो वेरिएबल, कांस्टेंट था वो एफसी पोर्शन के साथ आता था, मतलब जो सी वाली जो चीजें थी ना वो हम एफसी के साथ करते थे। फैब में ये था कि मैं बाइंडिंग है। हाँ जी, वही बताने लगी हूँ मैं कि आपके पास जो एफसी साइट है ना, ये कांस्टेंट रीजन के साथ है, और ये आपके पास बेसिकली एफसी फ्रेगमेंट और एफसी ये कांस्टेंट के साथ है, ठीक है। और एंड दिस द फैब पोर्शन टू वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन, तो ये दोनों के साथ है, ठीक है। मेरी बात समझ लग रही है डॉक्टर आयशा? वो तो ठीक है। एक्चुअली देखो, जो लाइट चेन का कांस्टेंट है ना, उसका ऐसा कोई रोल नहीं बताया, मगर इन दोनों का जो ये वेरिएबल पोर्शन है ना, इधर इट इज लाइट चेन, इधर इट इज हैवी चेन, इनका काम है डीजन बाइंडिंग का, ठीक है। अच्छा, जी अब इधर मैम। आ जाओ। ये जो आपके पास कांस्टेंट है ना, अब ये भी कांस्टेंट रीजन ऑफ टू हैवी चेन्स, इट्स नॉट द कांस्टेंट ऑफ लाइट चेन, ठीक है। ये दोनों हैवी चेन्स की जो आपके पास कांस्टेंट्स आ रहे हैं ना, ये वाले, इनके साथ है जी आपका एफ सी का, इट्स नॉट विद द कांस्टेंट ऑफ दिस लाइट चेन, ठीक है। अच्छा, ये फिर एपीसी सी थ्री बी और वो सारी के साथ आएगा, ठीक है। सो दिस इज द एफसी साइट विच बाइंड्स टू एपीसी और सी थ्री बी, दे डिफाइन द इम्यूनोग्लोबुलिन सेल्स आइसोटाइप्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास वो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ बाइंड करेगा, प्रेजेंट करेगा एमएचसी क्लास को, ठीक है। एमएचसी क्लास प्रेजेंट करेगी बी सेल्स को, बी सेल्स के आगे से क्या होगा, आपके पास साइटोकाइंस रिलीज होंगे और टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो दैट इज द पार्ट ऑफ एफसी पोर्शन ऑफ हैवी चेन। अच्छा चलो खैर, और ये हो गया हमारे पास। और इनका काम क्या है, ये न्यूट्रलाइज करेगा बैक्टीरिया, टॉक्सिन, वायरसेस को बाय रॉस ऑप्सोनाइजेशन है, जो अभी हमने पढ़ा। एक्टिव कॉम्प्लीमेंट है क्लासिकल पाथवे से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आपके पास जो एफसी पोर्शन का है दैट इज बाय क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे वाला वो जो ऊपर से आ रहा था एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ, दूसरा था लेप्टिन के साथ, तीसरा था आपके लेफ्टिन। पास, हाँ जी, तीसरा था आपके पास माइक्रोबियल बायसेटल एक्टिविटी। अच्छा, कोऑर्डिनेट वाला। हाँ जी, इनहिबिट माइक्रोबियल अटैचमेंट टू म्यूकस सर्फेसेस, और ये भी इसका काम है, ठीक है। माइक्रोबियल अटैचमेंट टू म्यूकोजल सर्फेसेस से प्रिवेंट, क्योंकि म्यूकोजा एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव पाथवे। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट में आपके पास 20 प्लाज्मा प्रोटीन्स है, मोस्टली लिवर से सिंथेसाइज हो रहे हैं, और ये 20 का फिगर याद रख लेना है, ठीक है। 20 प्लाज्मा प्रोटीन्स। ऑल मोड्स ऑफ एक्टिवेशन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ सी3, जो एक्टिवेट करेगा आगे सी5, तो एक इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट तमाम सी3 को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। सो क्लासिकल प्राइमरी एक्टिवेट एंटीबॉडी दैट इज IgG1 2 3 और एम, तो वो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कैसे होगा, तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन इज IgM इज ग्रेटर देन IgG3 1 2 का टू 4, फोर। ठीक है। दिस इज द निमोनिक डॉक्टर मेहतीन। IgM IgG की कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन इज बाय द प्रोसेस ऑफ, आपके पास कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 अर्ली कॉम्प्लीमेंट सारे पड़े हुए हैं, मगर अर्ली कॉम्प्लीमेंट बाय 3 1 2 का 4, ठीक है। इस तरह फिर आपके पास क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होगा एंटीजन एंटीबॉडी वाला। अल्टरनेट इज एक्टिवेटेड बाय लाइपोपोलिसैकेराइड एंडोटॉक्सिन्स दैट इज ऑलवेज विद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दैट इज आपके पास नाइजीरिया शाइजीरिया के साथ। लेक्टिन है आपके पास प्राइमरी एक्टिवेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग सेल सरफेस मैनिन, दैट इज अ पॉलीमर ऑफ मेनोज, तो मेनोज के साथ मैनिन के साथ ये लेक्टिन, ठीक है। और अल्टरनेट ग्राम नेगेटिव के साथ, क्लासिकल आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ। सो दीज आर द इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टाइप्स भाई, ठीक है। और कितना रह गया लेक्चर? अच्छा, ये डिजीजेस तो पैथोलॉजी के अंदर है, वो मैं उधर करा दूंगी, अभी हम कॉम्प्लीमेंट्स कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स में बच्चों सिर्फ एक चीज याद रखो, सबसे बड़ी वाली इज आपके पास IgM, ठीक है। फर्स्ट एंटीबॉडी टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स, एक फर्स्ट टू प्रोड्यूस है, ठीक है। फिक्स कॉम्प्लीमेंट, चलो वो हमने किया ना अभी, M1 2 G1 2 का 4, तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में एंटीजन रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस ऑफ बी सेल्स, बी सेल्स के ऊपर इसके पड़े हुए हैं। और आगे भी हमने एक निमोनिक किया था, वो क्या किया था कि बी सेल्स के ऊपर सबसे पहले कौन से होंगे, अभी जो निमोनिक किया था दैट वाज डी वाला, डी और PMDC, बच्चों क्या हो गया, मैम प्लाज्मा, किसका? PMDC, IgMOD, प्लाज्मा सेल से रिलेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो प्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, तो भूल गए हो मैम मैंने से नहीं सुना ये वाला। क्या, क्यों नहीं सुना, ये देखो
प्लाज्मा सेल्स, मैंने ये पीएमडीसी। पीएमडीसी बोला भी था, क्या हो गया बच्चों? इस तरह तो नहीं है ना, अभी एक्टिव तो सुनो। अच्छा चलो, मोनोमर्स ऑफ बी सेल्स है पेंटामर विद जे चेन। तो ये देखो, ये जे चेन किस में स्पेसिफिकली, ये आपके पास एम के साथ है, ठीक है। पेंटार्ड स्ट्रक्चर किसका है, वो भी आपके पास एम का है, आईजीएम ठीक का। है। हाँ जी। कोल्ड कौन सी है, वो भी एम है, ठीक है। एक्यूट फेज में कौन सी होगी, वो भी एम है। दीज आर ऑल एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा जी, इनेबल एंड बाइंडिंग टू एंटीजन वाइल ह्यूमरल रिस्पॉन्स इवॉल्व, हेमोलिटिक एनीमियाज के साथ भी एम, ठीक है, ये वाले। चलो, एम के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आईजीजी, मेन एंटीबॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स टू एंटीजन, मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप इन सीरम। तो अबंडेंट इन सीरम इज आपके पास इज जी, ठीक है। ये भी फिक्स करते हैं कॉम्प्लीमेंट को, वो मैंने आपको निमोनिक बता दिया किस सीक्वेंस में क्रॉस करेगा प्लेसेंटा, ओनली आइसोटोप दैट क्रॉस प्लेसेंटा, सो इट इज अ पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ आईजीएम, ठीक है। अच्छा जी, खैर ये तो सबको पता, ऑप्सनाइजेशन बैक्टीरिया, न्यूट्रलाइज बैक्टीरियल टॉक्सिन, वायरसेस, ये वो, ठीक है। अच्छा, पैसिव इम्यूनिटी किधर चला गया मेरा दूसरा मोबाइल, एक सेकंड ठहरना बच्चों, साथ में ये। एक सेकंड बच्चों। ओके बच्चों, चलो आगे। अच्छा चलो, आईजीजी हो गया, ठीक है, वार्म एंटीबॉडी से रिलेटेड हो गया आपके पास, और ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमियाज के साथ ये भी एसोसिएशन है। ओके, तो जहाँ पे हमारे पास हेमाटोलॉजी है ना, वहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, उधर कोल्ड और वार्म एंटीबॉडीज के साथ अक्सर वो आते हैं एमसीक्यू, तो ये। अच्छा, इसके बाद है आईजीए, ए से हमेशा याद रखो बच्चे, आ करके रोते हैं, ठीक है। तो आ इज लाइक आपके पास सिक्रीशंस में, आंसुओं में, ये वो। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है, एक होता है आपके पास एडल्ट, एक होता है न्यूनेट, ठीक है। सो न्यूनेट्स में कौन सी है और एडल्ट्स में कौन सी है जी बच्चों? डेफिशिएंट होती है कि होती है? मैम ये वाली ए वाली एडल्ट्स में क्या होती है या डेफिशिएंट मैम होती है? होती है। होती है। और होती है न्यूनेट्स मैम। में? न्यूनेट इज मैम जी बेबी। यूनिट में नहीं होती मैम, ये ना गैम वाला एक था, पहले आईजीजी होता है, फिर ए है, फिर एम है। ओके ओके। इसमें ना जो है ना, न्यूनेट्स इज विद लाइक आपके पास, न्यूनेट इज जी बेबी ना, अभी पैदा हुआ तो जी जी मैम, बेबी। जी अम्मा वाला वो होता है उसमें। ओके, तो आपके पास हो गया आईजीए भी हो गया, ठीक है। आईजीए में आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन डज नॉट फिक्स कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो सिर्फ जी और एम का काम है। मोनोमर इन सर्कुलेशन, तो मोनोमर स्पेसिफिकली, ठीक है। और डाइमर विद जे चेन, तो अभी हमने जे चेन में दो चीजें की थी, बट दैट वाज जे चेन विद पेंटामर, एंड मोनोमर अकेला या डाइमर विद जे चेन। अच्छा, ये एपिथेलियल सेल्स बाय ट्रांससाइटोसिस प्रोड्यूस इन जीआईटी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके रफी में भी लिखा हुआ है कि जो पायर पैचेस के अंदर होता है दैट इज आपके पास आईजीए, एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट गट इन्फेक्शन, जीआरडीआर, ठीक है, जीआरडीआर।
अच्छा, इसके बाद ओवरऑल मोस्टली प्रोड्यूस्ड बट यूटिलाइज ज़्यादा होता था, सीरम में कॉन्सेंट्रेशन लो है, जबकि हाईएस्ट सीरम कॉन्सेंट्रेशन इज ऑफ जी, ठीक है। अच्छा, रिलीज और प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा ये होता है। अच्छा, रिलीज सिक्रीशन टीयर्स, लाइवा, म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्रेस्ट मिल्क पिक अप सेक्रेटरी कंपोनेंट फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स व्हिच प्रोटेक्ट्स द एफसी पोर्शन फ्रॉम ल्यूमिनल प्रोटीएसेस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ गया डी। डी आपके पास मेच्योर या नेव बी सेल्स के ऊपर, लो लेवल्स आर डिटेक्टेबल इन सीरम। अच्छा, इसके बाद आईजीई वही बस बासु वाली बात कर दी। आपके पास एलर्जी कंडीशन अस्थमा में ये एक से अक्सर एमसीक्यू अस्थमा और जो हेलमेंथिक इन्फेक्शंस हैं, वॉर्म्स इन्फेस्टेशंस हैं, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी वन वगैरह के साथ, हिस्टामिन के रिलीज के साथ, ठीक है, ये आपके पास आ गया, दैट इज आईजीई। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज एंटीजन टाइप एंड मेमोरी, ठीक है। थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन है और इंडिपेंडेंट एंटीजन है, ठीक है। अच्छा, ओके, तो आपके पास है, अच्छा, थाइमिक इंडिपेंडेंट एंटीजेंस हैं और थाइमिक डिपेंडेंट हैं। जो आपके पास है ना थाइमिक इंडिपेंडेंट एंटीजेंस, उनके अंदर आपके पास क्या है कि पेप्टाइड कंपोनेंट नहीं है, और जो आपके पास थाइमिक डिपेंडेंट है उनके अंदर आपके पास प्रोटीन कंपोनेंट है। तो थाइमिक इंडिपेंडेंट एंटीजन में आपके पास लाइपोपोलीसेकेराइड फ्रॉम ग्राम बैक्टीरिया, दैट इज आर्थर नाइजीरिया वाइजीरिया के साथ, और शिन जो इनकैप्सुलेटेड वगैरह के साथ। अच्छा, तो इसमें आपके पास एमएचसी प्रेजेंटेड टू टी सेल्स हैं, वीक इम्यूनोजेनिसिटी है, वैक्सीन ऑफन रिक्वायर्ड बूस्टर्स एंड एडजुवेंट्स, जिसमें आपके पास कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड सब यूनिट्स ऑफ स्ट्रेप निमोनी, ठीक है, PPSV23 वैक्सीन देनी पड़ती है। तो थाइमस इंडिपेंडेंट में आपको एग्जांपल पूछ ले तो ये है, और जो डिपेंडेंट आपके पास है थाइमिक डिपेंडेंट, उसमें क्या है कि आपके सब कुछ काम किसने करना है, टी सेल्स ने करना है। जैसे डिप्थीरिया टॉक्सिन्स, ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है। तो हमने किया था कि क्लास स्विचिंग एंड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी occurs एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू बी एंड टी सेल्स। और वैसे हमने पीछे हेपेटाइटिस बी किया और रेबीज किया कि उसमें बी सी दोनों के। अच्छा, ये जो शॉर्ट फॉर्म है आपके पास दूसरी वाली बुक में टाइप 1 2 3 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और इसका ना एक निमोनिक एसिड आपके पास ना उसके अंदर क्या कहते हैं, रफी के अंदर ए से हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, उसमें आ जाएगा आपके पास टाइप 1 में ए से एनाफाइलैक्सिस, बी सी से आपके पास साइटोटॉक्सिक मीडिएटेड हो गया, आई से इम्यून कॉम्प्लेक्स, और डी से आपके पास डिलेड सा टाइप हो गया, ठीक है। अच्छा, टाइप 1 में आईजीई, टाइप 2 में आईजीएम आईजीजी, और टाइप 3 में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बेसमेंट मेम्ब्रेन्स पे जाके रेस्ट करेंगी, वो कॉम्प्लेक्सेस बनाएगी, ठीक है, एंडोथेलियल डैमेज करेगा, वो सारे एक्टिवेट करेगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स को, ठीक है, और फर्दर आईजीजी और आईजीएम वगैरह से और आईजीए के साथ, ठीक है, ये एसोसिएटेड है। टाइप 4 में टी सेल्स होते हैं आपके पास, हेल्पर टी सेल्स हैं, CD8 कॉम CD4 के साथ आते हैं ये, ठीक है, MHC क्लास 2 के साथ, ठीक है। अच्छा, चलो खैर, तो रिएक्शन में क्या है, टाइप 1 पहले देख लो, इसमें आईजी एक्टिवेशन हो गया, हिस्टामिन रिलीज मास्ट सेल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए, एटोपिक एलर्जी, एंजियोडीमा, एनाफिलैक्सिस, और आपके पास ये प्रूसनेट्स कस्टनर रिएक्शन, और फिर साइटोटॉक्सिक है, इसमें आपके पास आ जाता है माय ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव से, वैसे निमोनिक है, ठीक है, इसका वो अभी हम करते हैं उसमें जब हम रफ़ी पढ़ते हैं। हेमोलिटिक एनीमियाज, ADCC, गुड पॉस्चर सिंड्रोम, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, माय ब्लड ग्रुप इज से माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, बी से आपके पास ब्लड की जो डिजीजेज हैं, ब्लड ग्रुप जी से गुड पास्चर है, और आर इज से आपके पास था, आई से क्या था मुझे भूल गया, RH इनकम्पैटिबिलिटी। टाइप 3 में फिर आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस है। अच्छा, इसमें शार्प निमोनिक है, ऐसे SLE सीरम सिकनेस, S8 से था हेनॉक्सॉलिन परपरा, ए से था आर्थस रिएक्शन, R इज रिमाटाइड आर्थराइटिस, RH शार्प, P से था आपके पास, P से क्या था भाई, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पोलियोराइटिस ठीक है। नोडोजा। हाँ, वो भी कर लो, और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी है। ओके, ओके।
ओके। तो फिर आपके पास टाइप 4 में जितने आइटिस और साइटिस वाले ना, इन्फ्लेमेशन वाले, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 वाली टाइप 2 के साथ ही है, और टाइप 1 टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के साथ है। ट्यूबरकुलिन पीपीटी टेस्ट अक्सर एमसीक्यू देते हैं इसका। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के जी, वो पहाड़ों पे जा रहा है, उसने ग्लव्स नहीं पहने, उसको वो होगी एलर्जी होगी, वो क्या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। सार्कोइडोसिस दैट इज अ टाइप ऑफ मतलब टीबी से मिलता जुलता बट डिफरेंट है, ठीक है। वो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन वो हम बाद में देखेंगे। लेप्रेसी वो भी हम देख लेते हैं। लेप्रेसी और टीबी इज आपके पास जो एकेशियस नेक्रोसिस, सार्कोइडोसिस जी मैम, एशियन विदाउट। ग्रैनुलोमा होगा और सार्काइडोसिस में नॉन ग्रैनुलोमा, और मैम उसमें बाइलेटरल होती है और इसमें जो है यूनिलेटरल होती है जी जी लिम्फेडिनोपैथी। जी, सार्कोइडोसिस में बायोलेटरल है, ठीक है। और हाइपरकैल्सीमिया होगा सार्कोइडोसिस में। और जो टीबी है दैट इज आपके पास डिस्ट्रोफिक मेटास्टेसिस, एंड सार्कोइडोसिस इज दूसरे वाला मेटास्टेटिक वाली, ठीक है। अच्छा चलिए, खैर ये सारा आपके पास मैकेनिज्म है। ये रिसेप्टर्स हैं आईजीई के ऊपर। एप्सिलॉन हैवी चेन, ठीक है, दिस इज द एप्सिलॉन हैवी चेन ऑफ आईजीई। तो आपने ना सारे तीसरी असाइनमेंट, ठीक है, हर जो 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना, इनकी जो चेन्स हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर जो पैथोजेंस हैं, लाइक आईजीजी के साथ इंटरफेरॉन 1, इंटरल्यूकिन, ये वो जो भी है सब कुछ बताना है। मास्ट सेल्स आईजीई है, ठीक है। फिर आपके पास क्या हुआ, एलर्जिन एंटीजन आया, उसने आके किया, तो उसने बेसिकली क्या हो गया, इसकी वजह से आपके पास ये डीग्रेनुलेशन हो गया, ठीक है। दैट इज मीडिएटेड, मीडिएटर्स हिस्टामिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब कुछ रिलीज होगा। फिर आपके पास है साइटोटॉक्सिस, टॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी, ठीक है। जैसे आरबीसी के ऊपर एंटीजन है, आरबीसी की एक प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं रिजिड, ठीक है, बल्कि एंटीजन की एक प्रॉपर्टी है। ये 5th मंथ में डिटेक्ट होते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। एक चीज एंटीजन्स, और एंटीजन्स होते क्या हैं, आरबीसी की सरफेस पे होते हैं। ए से होती है इनकी रिजिड, सॉरी ए नहीं होता, आरजीआईडी। जी से होती है ये इम्यूनोजेनिक थे, डोमिनेंट मेंडेलियन था, आरबीसी सरफेस, हाँ ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, याद आ गया, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। आई से इम्यूनोजेनिक होते हैं, और डी से आपके पास है, दिस इज द डी इज डोमिनेंट मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, आरबीसी सरफेस। जी से ग्लाइकोप्रोटीन, मुझे अगली दफा भूल ना जाए, इम्यूनोजेनिक हो गया, और डी से डोमिनेंट मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है, ये हो गया। सो ये प्रेजेंट करेंगे, इसके साथ फिर आईजीजीबी ने बाइंड किया, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन हुआ, सेल दैट्स मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट लाइसिस ऑफ आरबीसी। फिर आपके पास है टाइप 3, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ने मिला, बेसिकली वो एंटीजन था, उसके साथ एंटीबॉडी ने रिएक्ट किया, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन से ये हुआ। इधर एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, दिस होल कॉम्प्लेक्स विल डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, या जो भी है आपके पास मेम्ब्रेन है, ठीक है। जैसे लीनियर डिपॉजिट और सारी चीज़ें के साथ अक्सर आता है ना। तो हमने जो भी किया था शार्प, ठीक है, जिसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, लीनियर तो खैर वो गुड पास्चर में चला जाएगा, और गुड इज लाइक इन 2, ठीक है, उसमें डेपोजिशन उस तरह की नहीं है, बट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में सब एपिथेलियल उसके साथ आता है, डिपॉजिट के साथ आता है, ठीक है। डिपॉजिट इम्यून के साथ कॉम्प्लेक्स, आता है। जी जी मैम। ओके, टाइप 3। immune okay, बिल्कुल टाइप 3 are deposited on blood vessels, wall component is activated by C3a C5a and are released, ठीक है। तो इसके अंदर का C5a C3a, neutrophils are attracted by C5a, they release enzyme that destroy the endothelium and are red cells escape from within the blood vessels। लास्ट रह गया एंटीजन है मैक्रोफेजेस, क्योंकि आपके पास ये मैक्रोफेजेस के साथ एसोसिएटेड होती है ग्रेनुलोमास वगैरह, जो टीबीसीबी के साथ है ना। क्लास 2 एमएचसी को प्रेजेंट किया, वही सारा जो मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म, इंटरल्यूकिन 1 और 12 इसको एक्टिवेट करेंगे, टी सेल रिसेप्टर्स के साथ आएगा, साइटोकाइन रिलीज होंगे, और सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस, और इसमें आपके पास आ जाएगा इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन गामा इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 12 इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 2। इधर इंटरल्यूकिन 1 भी दिया हुआ है, फीवर के साथ एसोसिएटेड होता है जो है। दीज आर द ओनली प्रोसेसेस जो आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी लेबोरेटरी टेस्ट, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, रेडियो इम्यूनो एसे, एंजाइम लिंक, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस।
एग्लूटिनेशन में क्या होता है कि आपके पास एंटीजन क्रॉस लिंक्स विद पर्टिकुलर एंटीजन, दोनों ने मिला और फिर क्लम्पिंग हो गया। क्लम्पिंग अगर पॉजिटिव है तो ये है, ठीक है। लेकिन अगर एंटीजन आप एंटीबॉडी एंटीजन की जगह मतलब पर्टिकुलर एंटीजन की जगह सॉल्युबल एंटीजन के साथ करते हो और फिर प्रेसिपिटेशन इट इज सॉरी फिर वो एग्लूटिनेट करते हैं, तो फिर आपके पास दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन पता नहीं मैं क्यों। और आ रहा ये क्या है कि अनलेबल्ड एंटीजन है। जो आपके पास एग्लूटिनेशन में वो पर्टिकुलर है, प्रेसिपिटेशन में सॉल्युबल है, रिया में आपके पास अनलेबल्ड है, ठीक है। और एंजाइम लिंक्ड जो एलाइजा हम अक्सर करते हैं, इसमें क्या है आपके पास कि ये जो ये वाली एंटीबॉडी है ना, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ये बाइंड करेगी आपके पास सीरम के एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ, जस्ट लाइक ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये इसके साथ एलाइजा की जो एंटीबॉडी है दैट विल रिएक्ट, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा एंजाइम सिस्टम को, और फिर एक कलर आएगा, दैट कलर इज बेसिकली डिटेक्टेड ऑन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ दैट कलर, ये जो भी है, ठीक है। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या है कि आपके पास उधर तो बेसिकली एंजाइम लिंक्ड है ना, दिस इज द फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। खैर तो दिस इज द होल प्रोसेस, ठीक है। और आगे चलो, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 2 3 4, ये अब आपका डिटेल्ड है, उसके अंदर ये देख लेना और इसको पढ़ लेना। अब इसको इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक चीज़ है कि आपके पास एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज टॉपिक, इट इज़ इमीडिएट और लेट रिएक्शन। इमीडिएट में आपके पास एंटीजन क्रॉस लिंक पर प्रीफॉर्म, जो मैंने आपको सारा प्रोसेस दिखाया ना मास्ट सेल्स वगैरह का, वो इसके साथ है, ठीक है। और जो आपके पास लेट टाइप है उसके, और ये देखो ये ट्रैप्टेज, दिस इज व्हाट मार्कर ऑफ मास्ट सेल एक्टिवेशंस एंड ल्यूकोट्राइन्स, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ट्रिप्टेज। अच्छा, लेट में क्या कीमोकाइंस वगैरह जो आपके पास आएंगे, ठीक है, इंटरल्यूकिन्स और वो सारी चीज़ें, तो वो आपके पास इसके साथ आएगा। टाइप 2 में फिर वो आपके पास नेचुरल किलर्स और वो सारी चीज़ों के साथ फेगोसाइटोसिस, इन्फ्लेमेशन। टाइप 3 में कॉम्प्लेक्सेस हो गए, सीरम सिकनेस देख लो। द प्रोफाइलेक्टिक इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज, एंटीबॉडीज टू फॉरेन प्रोटीन एंड प्रोड्यूस 1 to 2 week लेटर, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट इन टिश्यू, ठीक है, इन्फ्लेमेशन, टिश्यू डैमेज, डिक्रीज C3 C4। और आर्थस रिएक्शन के सब एक्यूट इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ठीक है, ऑफ एंटीजन इनटू द प्रेजेंस प्री सेंसिटाइज। तो ये आर्थस रिएक्शन किस में होता है, किसकी एग्जांपल है, कौन सी वैक्सीनेशन की एग्जांपल है? डिप्थेरिया का क्या होता है? क्या चीज मैम? डिप्थेरिया वैक्सीन के साथ कौन सा रिएक्शन होता है, आर्थस रिएक्शन होता है या फार्मर्स लंग होता है? ये डिफ्थे ये होता होगा आर्थस डिफ्थे, उसमें तो वो होता है आर्थस, वो तो नहीं होता उसमें मैम, एंथ्राक्स में। एक सेकंड, आर्थस रिएक्शन, डॉक्टर मेरीन सो गई है लगता है, बहुत चली गई है खामोश मेरे है। ख्याल में। ओके, चली गई है, चलो ओके। अभी देखो ना, मतलब क्या बंदा पढ़ाए भाई, दो लोग होते हो, मुझे तो कसम से कभी कभी होता है। हाँ, डिप्थेरिया है, ठीक है। The arthus reaction was historically observed in an individual receiving repeated injection of diphtheria toxoid used in vaccine, ठीक है। सो दिस इज द आर्थस रिएक्शन। अच्छा चलो, सो टाइप 4 वही CD8 CD4 वाली कहानी होगी। CD8 साइटोटॉक्सिक है, CD4 आपके पास हेल्पर और उसके साथ है, ठीक है। चलो, इम्यूनोग्लोबुलिन, अब ये सारी है आपके पास डिलेड, एटेन्युएटेड और ये और वो ग्राफ्ट। अच्छा, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट सिर्फ देख लो। सो ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ, एलोग्राफ और जीनोग्राफ, ठीक है। ऑटोग्राफ सेम इंडिविजुअल, ठीक है, बट आप क्या करोगे, आप वन साइड साइड टू और होगी। साइड, हाँ साइड मतलब पाँव से हाथ, हाथ से पाँव। आइसोग्राफ इज लाइक आइडेंटिकल ट्विंस वाला जोन सा सेम ग्राफ, ठीक है। एलोग्राफ जोन सा है आपके पास सेम स्पीशी होगी मगर टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है। आइसो या अपना भाई, हाँ जी। जी मैम। अच्छा, इसके बाद है जीनोग्राफ, दैट इज टू डिफरेंट स्पीशीज। अक्सर वो जीनोग्राफ, आइसोग्राफ और एलोग्राफ, इनका
मोस्ट कॉमन जो सा ना एलोग्राफ्ट होता है, ठीक है, टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल यूज होता है जो ग्राफ्ट रिएक्शन बेसिकली टी सेल मीडिएटेड मोस्टली CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्लास 1-2 MHC प्रोटीन को करेगा और मोस्ट कॉमनली एलोग्राफ्ट यूज हो रहा है। हाइपर एक्यूट, एक्यूट और क्रॉनिक में रिजेक्शन में क्या फर्क है? हाइपर एक्यूट की मिनट्स की हिस्ट्री होगी, एक्यूट में वीक्स की होगी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को रिस्पॉन्ड करेगा, क्रॉनिक में होगा मंथ्स टू ईयर्स में, ठीक है। हाइपर एक्यूट में क्या प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू ग्राफ्ट एंटीजन पहले से बनी हुई जो एंटीबॉडी मीडिएटेड कॉम्प्लेक्स है वो। एक्यूट में क्या होगा? टी सेल मीडिएटेड इम्यून बाय MHC1 और 2 और क्रॉनिक में क्या? एंटीबॉडी मीडिएटेड नेक्रोसिस ऑफ ग्राफ्ट वेस्कुलर कि वो कहते हैं ना कि आपने टिश्यू दिया वो भी फेल हो गया फिर आपने नया दिया, तो दैट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ क्रॉनिक। जबकि एक्यूट वाला क्या MHC1 और MHC2 के साथ है तो वो आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन देने से ठीक हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन अकर मोस्ट कॉमनली आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड कैन बी फेटल। अच्छा आगे चलो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जस्ट रीड आउट कर रही हूँ डॉक्टर आयशा आपके लिए, ठीक है। वैसे मुझे पता है आपको आधी से ज्यादा आती होंगी, ठीक है। एंटी पोस्ट सिनेप्टिक एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो से दैट इज माइस्थेनिया और जो प्री सिनेप्टिक कैल्शियम माइस्थेनिया आयोडीन लैम्बर्टेटन, वो हाँ जी। लैम्बर्टिकन। हाँ, इसमें सनसेट अपीयरेंस है माइस्थेनिया में, जबकि लैम्बर्टेटन इज इम्प्रूविंग बाय द नाइट, ठीक है, दिन से लेकर रात तक। एंटी बीटा 2 और मैम ये ग्लाइकोप्रोटीन इसमें और वो एरोमेटाइड में फर्क आता है कि ये वर्सन हो जाता है और वो फिर ठीक हो जाता है मसल यूज के साथ। यार मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, रोमेटाइड आर्थराइटिस की बात कर रहे हो? उसमें भी जॉइंट मैम स्टिफनेस, इसकी हाँ जी 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 जी, मैम। हिस्ट्री होती है, बिल्कुल होती है। उसमें आपके पास उसमें भी डीडीज थे, रोमेटाइड आर्थराइटिस था और 3 टेबल्स है ना उधर, ऑस्टियोमिलाइटिस है और मैम ऑस्टियो है और वो है मैम ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस। एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है लेकिन और है। मैम इसमें ये ना मेरा क्वेश्चन था, हाँ उसमें बोलो। रोमेटाइड आर्थराइटिस था इस दफा उसमें, लेकिन पेपर में, मैम ड्यूरेशन में फर्क है। मैम यही मेरा मई वाला। अच्छा चलो देख लेते हैं। तो ना उसमें था, अब कल जब मैंने ये पढ़ा ना मस्कुलोस्केलेटल, उसमें लैम्बर्टेटन में भी है कि वो वर्सन होता है मसल यूज के साथ। वर्सन होता है कि बेहतर होता है? बेहतर होता है। हाँ देखो ना, माइस्थेनिया सनसेट है तो मतलब वर्सन हो रहा है दिन के साथ, क्योंकि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स उनसे डिप्लीट्स ऑलरेडी वो जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होकर, तो लैम्बर्टेटन इज ऑपोजिट ऑफ दैट ऑफ जो आपका ये है ना। अच्छा खैर, रूमेटाइड आर्थराइटिस देख लेते हैं। बुक खोल लो ना जरा, बुक खोल लो, ज्यादा बेहतर है। जी मैम। मैम लैम्बर्टेटन वही सही हो गया कि इम्प्रूव विद मसल यूज, और जो रोमेटाइड है ना मैम ये वो होता है, ये भी इम्प्रूव विद एक्टिविटी है, लेकिन ओके इसमें ओके ड्यूरेशन जो है ना मोर देन 1 आवर है। ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी चलें, तो दैट इज एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के साथ आ गया आपके पास। एंटी न्यूक्लियर आना इज अ सेंसिटिव गर्ल दैट इज इन SLE, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक स्विनिंग एंटीबॉडी ऑफन एसोसिएटेड विद SLE। एंटी कार्डियोलिपिन और ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट, ठीक है, दैट इज विद आपके पास SLE एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम और ये आपके पास उसमें भी आता है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। अच्छा, एंटी डबल मैम स्ट्रैंडेड कार्डियोलेपिन। डीएनए SLE, हाँ, एक हाईली स्पेसिफिक था और एक मोर स्पेसिफिक था, तो हाईली वाज सेंसिटिव और मैम स्पेसिफिक, हाँ जी। मैम सेंसिटिव तो वो एना है, उसके बाद स्पेसिफिक था एक प्रोग्नोसिस वाला मैम DSDNA है, और जो नॉन प्रोग्नोस्टिक है वो स्मिथ है, इसलिए ज्यादा स्पेसिफिक जो है ना DNA आ जाता है। क्या कह रहे हो? इसलिए फिर ज्यादा जो हाईली स्पेसिफिक है वो स्मिथ है, और इसकी प्रोग्नोसिस नहीं है, ओके, और प्रोग्नोस्टिक जो है ना वो DSDNA है।
चलो ओके, एंटीहिस्टोन्स ड्रग इंड्यूस ल्यूपस, ठीक है, एंटी यूआई आरएनपी राइपो न्यूक्लियो प्रोटीन्स दैट इज विद मिक्स, तो ये आरएनपी का अक्सर वो दे देते हैं अपना मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, रोमेटिक रिमाटॉइड आर्थराइटिस आईजीएम एंटीबॉडी अगेंस्ट आईजीजीएफसी रीजन, एंटीसाइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड, एंटी सीसीपी मोर स्पेसिफिक रिमाटॉइड आर्थराइटिस। तो ये अगर आप इसी टेबल को देखो तो इधर सीसीपीबी दिया हुआ है, एमसीसीपी ठीक के है। साथ आता है। हाँ जी, एंटी रोला दैट इज एसएसए एसएसबी शोगरन सूखा वाला सेहत सालवी वाला, एंटी सीएल 70, ठीक है, एंटी डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 स्क्लेरोडर्मा, ये भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। अच्छा, एंटी सेंट्रोमियर लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा दैट इज क्रस्ट, ठीक है, ये भी आता है। और इनमें ही आप लोगों को असल ये शॉगरन लिमिटेड और ये पोलियोमियलाइटिस डर्मेटोमायोसाइटिस, इन सब में ही आप लोगों को मुश्किल हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, एंटी सिंथेटेज एंटी जो 1 एंड एंटी एसआरपी एंटी हेलिकेज, तो ये वाला एमसीक्यू इसके साथ आता है। एंटी जो के साथ आया होता है मोस्टली। हाँ जी, पोलियोमाइलिटिस और डर्मेटोमायोसाइटिस, तो अगले दिन हमने वो जो शॉल साइन किया था दैट वाज विद डर्मेटोमायोसाइटिस, ठीक है, और पोलियोमिलाइटिस आपके पास लिम्ब वीकनेस और उसके साथ आता है, ठीक है। और मुझे बताओ ये सेंडिंग टाइप होता है डिसेंडिंग टाइप होता है पोलियोमिलाइटिस? मैम असेंडिंग है। एक जीबी होता है और एक होता है जीबी तो असेंडिंग है। एक मिनट, असेंडिंग पैरालिसिस, ठीक है, पोलियो भी असेंडिंग पैरालिसिस है। जी मैम, एक सेकंड, क्योंकि इनके वो मैम मैंने वो याद रखे में कि असेंडिंग ट्रैक नीचे सेंसिस से लेके जाते हैं ना, और ये भी लिम्स के ही मसले चल रहे होते हैं इनके साथ भी, तो ये असेंडिंग है। वाली, अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास दैट इज एंटी स्मूथ मसल एंटी लिवर किडनी माइक्रोसोमल, ठीक है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। अच्छा, माइलोपेरोक्सीडेज एंटी न्यूट्रोफिल और साइटोप्लाज्मिक पेरीन्यूक्लियर एनका पी एनका शैनका, दिस इज माइक्रोस्कोपिक पोलिंजाइटिस एओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलिंजाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस। ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये पी एनका ना अक्सर इन सब के साथ पूछता है। आर PR3 एन का और साइटोप्लाज्मिक एन का सी एन का, ठीक है, सी एन का ग्रैनुलोमेटस विद पोलिंजाइटिस, एंटी फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर्स प्राइमरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, एंटी हेमिडेस्मोसोम बुलस पेम्फिगॉइड, आजकल ये भी दे रहा है। अच्छा, ये वल्गैरिस लाजमी देता है, ठीक है, एंटी डेस्मोग्लिन। अब एक्चुअली ऐसे है, ये वाले वो सिंड्रोम, ये वाली वो डिजीजेज हैं जो वो इसके फीचर्स के साथ भी डायग्नोसिस भी पूछता है। अच्छा, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटी माइक्रोसोमल हाशिमोटो थायराइडाइटिस के साथ, एंटी टीएसएच रिसेप्टर्स के साथ ग्रेव डिजीज आईजीए एंडी एंडोमेजियल आईजीए एंटी टिश्यू ट्रांसक्लो, ये जितने भी है ना आपके पास मैम ये ना, ट्रांसग्लूटामिनेज। मैम ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारा सीलियक डिजीज का। एक तो मैम ये ना एंडोमीजियल एंटी करके ऑप्शन दिया हुआ था, एक एंटी एंडोमीजियल और इसमें एंटी से सीक्वेंस ग्लाइडिन में पूछा हुआ था कि क्या चूज करोगे। ट्रांसग्लूटामिनेट। जी मैम। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था ये, मगर इसका कोई सीक्वेंस एज सच फिर वही हो जाएगा कि हाईली सेंसिटिव और स्पेसिफिक वाला, हाईली। मुझे लगता है मैम मैंने पता नहीं एंडोमीजियल किया था या ट्रांसग्लूटाम, मुझे लगता है मैंने ट्रांसग्लूटामिनेज का ऑप्शन नहीं था, एंटी एंडोमीजियल किया था। एक तो गलत लिखा हुआ था, स्पेलिंग गलत से। अच्छा, स्पेलिंग गलत है। एंडोमीजियल जो सी ना एंटी एंडोमीजियल, ठीक है, दैट इज हैविंग अ स्पेसिफिसिटी ऑफ 99% एंड सेंसिटिविटी ऑफ 90%, ठीक है। सो जी मैम, अगर क्योंकि उसमें टीजीए नहीं था ऑप्शन में ना, तो क्या नहीं था, उसमें एक ये मैम जब वो एंटी ट्रांसग्लूटामिनेज नहीं था। ट्रांसग्लूटामिनेज नहीं था, ओके ओके। एक्चुअली इसकी जो सी है ना इधर लिख लो अपने टेबल के ऊपर, 99% स्पेसिफिक है और सेंसिटिव है ये 90%, ठीक है। आगे ट्रांसग्लूटामिनेज जो है ITG वाला दैट इज आपके पास 95 to 98, और यहाँ पे आ जाओ तो 95 टू सेंसिटिव इज 95 to 98, ठीक है। थर्ड आ जाओ आपके पास ग्लाइडिन वाली, ये वाली ग्लाइडिन वाली,
दिस इज ऑलमोस्ट 95%। एंड ये जो उनसे है गुड इन आईजीए डेफिशिएंसी बस। तो ये यंग चिल्ड्रंस में अगर आएगा तो ये यंग चिल्ड्रन, ठीक है, विद आईजीए डेफिशिएंसी। एक तो यंग चिल्ड्रन में, दूसरा जिनमें सीलिएक है, या दूसरा जिनमें आईजीए की डेफिशिएंसी है उनमें। अच्छा, दूसरी चीज है कि कॉमनली यूज्ड, अगर पूछेगा कॉमनली यूज्ड, तो ये जो सा है ट्रांस ग्लूटामिनेज वाला कॉमनली यूज्ड है। और हाईली जो डेफिनेटिव है वो ये आपके पास, ठीक है, एंडोमेजियल वाली। जी मैम। ओके, चलें जी, जी वो हो मैम। गया आंसर। इसके बाद आपके पास एंटाग्लूटामिक, अच्छा, एंटी ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज आइल सेल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज आर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, एंटी पैराइटल सेल, एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर पर्नीशियस एनीमिया, और एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज गुड पास्चर लीनियर डिपॉजिट्स, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा हो गया सारा का सारा। अब ये कुछ डिजीजेज हैं, ये पढ़ लेना। और ये है फर्स्ट एड से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ लेना। बी सेल के डिसऑर्डर्स हैं, टी सेल्स के लिए डिसऑर्डर्स हैं। मैं बल्कि 5 मिनट में ना जस्ट रीड आउट दे रही हूँ। आपके पास है प्रोटीन एक गामा ग्लूटिनीमिया, दैट इज एक्स लिंक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, एक्स लिंक पकड़ना है इसको, बी सेल डिसऑर्डर्स कर रहे हैं हम। तो बीटी के टायरोसिन काइनेज जीन, नो बी सेल मेचुरेशन, इसमें एक्स लिंक रिसेसिव है। ये टी सेल्स की मेचुरेशन ये हो रही जो कहाँ पे थी, बोन मैरो में, और ये बॉयज में होगी एक्स लिंक रिसेसिव की वजह से। तो लड़का देगा, ठीक है, आपके पास, और कहेगा जी बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं उसको, और एंटेरो वायरस इन्फेक्शन आफ्टर 6 मंथ्स, और सी और एंटेरो वायरल मतलब जीआई सिम्टम्स, ठीक है। और मेटरनल आईजीजी इनमें कम होती है, जी क्रॉसेस प्लेसेंटा गिविंग इम्यूनिटी, तो वो वाला नहीं होगा। एब्सेंट बी सेल्स इन पेरिफेरल ब्लड डिक्रीज आईजीजी ऑफ क्लास, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन भी करते हैं ये। एब्सेंट स्कैंटी लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल एंड जर्मिनल सेंटर्स आर एब्सेंट। तो बेसिकली हमारे पास जो ये है जहाँ पे बी सेल्स बन रहे होते हैं, ठीक है, हमने किया था बी और टी, टी से थाइमस, बी से बोन मैरो। उसके अलावा जो ऑर्गन्स हैं जिसमें आपके पास बी सेल्स थे, तो टॉन्सिल्स और लिम्फ नोड्स का जो प्राइमरी फॉलिकल है जिसके अंदर हमने ये किया था कि ये जर्मिनल सेंटर था, और ये मेंटल वाला, और दूसरा था जिसमें डेंस था। एक्टिव है ये वाला ही होता है, सेकेंडरी वाला होता है, इनके अंदर नहीं होगा। दूसरी चीज अगर स्प्लीन की बात करें तो रेड पल्प था और व्हाइट पल्प था। व्हाइट वॉज फॉर डब्ल्यूबीसी, रेड फॉर आपका बी सेल्स, ठीक है। तो जहां जहां बी सेल्स है उसको, तो आप क्या करोगे इसमें, वैसे लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ट्रीटमेंट के तौर पे, ठीक है। सो दिस इज आपके पास ए गामा ग्लोबिनीमिया के, ए आपके पास ग्लोबुलिन्स कम होंगे। अच्छा, सेलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी जिसमें अभी हमने वो ग्लाइडिन वाली की के आप लोग दिस वन, ये जो है ग्लाइडिन पेप्टाइड, ठीक है, ये भी कर सकते हो। तो कॉज अननोन, मोस्ट कॉमनली प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी, मेजॉरिटी एसिम्प्टोमेटिक, एयरवे एंड जीआई इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज, एटोपी, एनाफिलैक्सिस टू आईजी एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। तो तमाम यंग ये एयरवे एज के साथ ऑटोइम्यून, एटोपी, एनाफिलैक्सिस। डिक्रीज आईजीए विद नॉर्मल आईजीजी आईजीएम लेवल्स, ठीक है। इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू जीआरडीए, क्योंकि हमने आईजीए किया था, एक तो इन्फेक्शन से रिलेटेड जीआरडीए, दूसरा आपके पास पायर पैचेस, कॉज ऑफ फॉल्स नेगेटिव सीलियक डिजीज टेस्ट एंड फॉल्स पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है। ये जो आईजीए डेफिशिएंसी है इनके अंदर ये दो चीजें, फॉल्स पॉजिटिव अपना ये जो प्रेगनेंसी, और फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव जोन है सीलियक डिजीज के लिए। सीलियक डिजीज क्यों, ग्लाइडिन की वजह से, ठीक है। अच्छा जी, चलो आगे। कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी में डिफेक्ट इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्विड, CVID, ठीक है। Defect in B cell differentiation, cause is unknown, may present with childhood, diagnosed after puberty, first risk है autoimmune disease, bronchiectasis, lymphoma, sinopulmonary infection, तो ज़्यादातर पल्मोनरी और साथ में लिम्फोमा। इट्स जस्ट लाइक वो जो आपके पास है ना क्लोराइड चैनल्स वाला, वो क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसमें भी ब्रोंकिएक्टेसिस। डिक्रीज प्लाज्मा सेल एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, प्लाज्मा सेल्स भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी, दैट इज अ फंक्शन ऑफ बी सेल्स का। अच्छा, टी से हो गया थाइमिक एप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया, दैट इज डायजॉर्ज, और जिसके अंदर बेसिकली कैच 22 का ये साथ निमोनिक है। सी से कार्डियक डिफेक्ट है, ठीक है। और ए से आपके पास क्या था, ए मुझे भूल गया है। अच्छा, ये दिस इज एबनॉर्मल फेशियस, जिसमें आपके पास वेलो कार्डियोफेशियल सिंड्रोम भी कहते हो,
फर्स्ट आर्च का डिफेक्ट होता है, पैलेट, फेशियल और कार्डियक डिफेक्ट्स। अच्छा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, टॉफ है और ट्रंकस आर्टेरियोसिस है। थाइमिक हाइपोप्लेजिया, टी सेल डेफिशिएंसी, रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, क्लेफ्ट पैलेट है, हाइपोकैल्सीमिया सेकेंडरी टू पैराथायरॉइड हो गया, ठीक है, एप्लेजिया हो गया साथ में, और लीडिंग टू टेटनिक, दिस इज कैच 22। इसमें क्या होगा, टी सेल्स कम होंगे, पैराथायरॉइड कम होगा, कैल्शियम कम होगा, थाइमिक शेडो एब्सेंट होगा एक्सरे के ऊपर। हाइपोप्लेजिया हुआ है, थाइमस है नहीं तो उसका शेडो भी नहीं मिलेगा। अच्छा जी, चलो। और थर्ड फोर फ्रेंजिल आर्च क्यों, क्योंकि आपके पास हाइपो पैराथायराइड हार्मोन का भी डिफेक्ट है साथ में, ठीक है। अच्छा जी, चलो, इसके बाद आपके पास आ जाता है, दिस इज द इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर डेफिशिएंसी, जो कि हेल्पर टी1 ऑटोसोमल रिसेसिव हेल्पर टी1 को प्रेजेंट नहीं करेगा, तो आपके पास एमएचसी क्लास 2 क्लास 1 का जो डिफेक्ट है। डिसेमिनेटेड माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए, इसमें आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बी में प्रेजेंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन। तो ये मैंने कहा था कि आपने हमेशा याद रखना है, इंटरल्यूकिन 12 इज विद आपका ये जो सा है, एक सेकंड बच्चों का नजर पंद्रह से कुछ सेटल कंफ्लिक्टेड दूसरे एस्थेटिक सेक्टर उनके फॉर योर चार्ज ग्राउंड का लाइव आज ने फिर वक्त इलाज के लिए राब्ता करना है, उसे प्राइवेट हमें पेशे का मजाक कर करना हमें मतलब के से पाक इलाज और बताना चाहिए तो ना खराबी की वजह से लेकिन से फायदा करो, इससे कुछ से अच्छा का मस्कर को बाहर कुछ रंग में काम किया जा सकता है, जिससे फर्टिलाइज्ड सेशन के नंबर को डिटेक्ट करने में मदद मिलती है। ओके जी, तो आगे है हमारे पास, दिस इज द आपके पास। अच्छा, इसके साथ जो उनसे इंटरल्यूकिन 12 मैंने बताया कि इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 12 देन इंटरल्यूकिन 2, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंडेलियन ससेप्टेबिलिटी टू माइकोबैक्टीरियम डिजीज, ठीक है। ये अब एमसीक्यू आएगा आपको, मेंडेलियन ससेप्टेबिलिटी के साथ अगर होगा तो आपके पास कॉमन कॉज क्या है, इंटरल्यूकिन 12 वाली जो सी है रिसेप्टर डेफिशिएंसी लीडिंग टू आपके पास दैट इज, इसमें फाइंडिंग्स होंगी डिक्रीज इंटरफेरॉन गामास, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपर आईजीई सिंड्रोम, जॉब सिंड्रोम कहते हैं उसको। अब जॉब सिंड्रोम दे पता ही ना जॉब है क्या, ठीक है। सो डोमिनेंट टाइप की है और ई है, ठीक है, जे डॉट कर लो, जे डॉट, ठीक है, जे से जॉब सिंड्रोम, डी से डोमिनेंट, ठीक है, और ई से आपके पास आईजीई, ठीक है, और ऑटो है, जे डॉट इज ऑटो टाइप की शॉप। अच्छा, डेफिशिएंट ऑफ टी हेल्पर 17, तो मैंने हेल्पर 1 बताया, 2 बताया, 17 बताया, और साथ में लास्ट में वो था जो मुझे भूल जाता है, तो 17 वाले को याद रखो, ड्यू टू स्टैट 3 म्यूटेशन, ठीक है। तो ऑटो एंड स्टैट, ठीक है, तो जे डॉट इज बेसिकली ऑटो एंड स्टैट, और नंबर 17, ठीक है। इम्पेयर्ड उनका बेटा 17 एज का हो गया। इम्पेयर्ड रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स टू साइट ऑफ इन्फेक्शन, तो बेसिकली न्यूट्रोफिल का जो एक प्रोसेस मैम रैट वाला है, मार्जिनेशन रोलिंग, वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। कोल्ड नॉन इन्फ्लेम्ड, इसके अंदर बेसिकली जो आपके पास है प्रेजेंटेशन, कोल्ड नॉन इन्फ्लेम्ड स्टेफ एब्सेस, रिटेन्ड बेबी टीथ, कोर्स फेशिस, डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिस रिटेन्ड 3 टीथ, ठीक है। आईजीई बहुत छोटा है, अच्छा वो छोटा है, अच्छा ठीक है। फ्रैक्चर फ्रॉम माइनर ट्रॉमास, आईजी इंक्रीज कर जाएगा, फाइंडिंग्स है इंक्रीज इयोसिनोफिल्स है, लर्न द ABCDs टू गेट अ जॉब स्टैट, तो ए से एब्सेस, बी से बेबी टीथ, सी से आपके पास कोर्स फेशिस, डी से आपके पास डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम, ई से आईजीई ज्यादा, एफ से फ्रैक्चर फ्रॉम माइनर ट्रॉमास। क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, टी सेल, अच्छा ये हमने ना अगले दिन किया है एयर वाला, ठीक है। ये टी सेल डिसफंक्शंस के अंदर इम्पेयर सेल मीडिएटेड इम्यूनो अगेंस्ट कैंडिडा, ठीक है, सप्रोफिटिकस, आपके पास इसका इन्फेक्शन होगा जिसमें वो वाइट कलर की वो जो है म्यूकेज जो होगी, ठीक है, वो होगी मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो, इसके बाद है आपके पास वो थी आपके पास बी और टी सेल्स का। अब इम्यूनो डेफिशिएंसीज हैं आपके पास, जिसमें बेसिकली बी और टी दोनों के डिसऑर्डर्स हैं। स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो वो था आपके पास, बी वाले में सी कॉमन वेरिएबल था, हाँ, एंड दिस इज द स्वेयर कंबाइंड। इसमें अब देखो बी कम होंगे तो टी कम होंगे, आपको खुद पता होना चाहिए, बी कम हो गए तो टी कम होंगे तो क्या होगा, डिक्रीज टी रिजल्ट्स इन आपके पास रिसेप्टर एक्सचेंज सर्कल, a part of newborn screening for SCRED, absence of thymic shadow,
जर्मिनल सेंटर्स, लिम्फ नोड्स, बायोप्सीज एंड टी सेल्स, ये सारी चीज़ें कम होंगी और आप ये सब कुछ करके तो आपको मिलेगा। प्रेजेंटेशन में फेलियर टू थ्राइव बिल्कुल कंपेटेबल विद लाइफ नहीं है, क्रॉनिक डायरिया, थ्रश है, ठीक है, रिकरेंट वायरल बैक्टीरियल फंगल प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस है। और बेसिकली इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, इसके अंदर आपके पास डिफेक्टिव इंटरल्यूकिन 2 आर गैमा चेन, ठीक है, इंटरल्यूकिन 2 आर तो ठीक है, आगे गैमा चेन पूछ ले, एक्स लिंक रिसेसिव है, अगर एक्स लिंक रिसेसिव टाइप है तो दिस इज आपके पास एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, मैंने कहा था ना एडीए वाला जो सा, दैट इज वो जो पाथवे के अंदर ना, ऐसे आपके पास जीएमपी और एएमपी, एएमपी से जब वो आईएमपी में कन्वर्ट हो रहा होता है, यहाँ पे आपके पास होता है ये वाला एंजाइम, ठीक है, एंड एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। अच्छा है, इसमें होगा क्या, अगर तीसरी चीज है रैग म्यूटेशन, वीडीजे, रिकम्बिनेंट डिफेक्ट, ये 3 डिफेक्ट्स हैं, मोस्ट कॉमन ये वाला पूछता है, एक्स लिंक रिसेसिव एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। टेलेंजेक्टेजिया, इसमें आपके पास एटीएम जीन, ठीक है, इसका डिफेक्ट होता है और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सेरिब्रल डिफेक्ट है, एटेक्सिया, स्पाइडर एंजियोमा, सेलेंजेक्टेजियाज और आईजीए डेफिशिएंसी। तो आईजीए डेफिशिएंसी में खुद आईजीए हो गया आपके पास सीलियक डिजीज के साथ, और तीसरा आपके पास ये टेलेंजेक्टेजियाज के हो गया, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू रेडिएशन, ठीक है, तो आप लिमिटाइज करोगे एक्सरे एक्सपोजर को, इंक्रीज एएफपी, तो टेलेंजेक्टेजियाज में भी एएफपी, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में भी एएफसी, तो बेसिकली हो सकता है ये एचसीसी को ना करता हो लीड, क्योंकि देखो इसमें आपके पास स्पाइडर टेलेंजेक्टेजियाज भी हैं, इसमें डिक्रीज आईजीए और आईजीजी और आईजीई, जबकि आईजीए में ओनली आईजीए कम होता है, आईजीजी और ई नॉर्मल होते हैं। लिम्फोपीनिया, सेरिब्रल एट्रोफी, इंक्रीज रिस्क ऑफ लिम्फोमा एंड ल्यूकीमियाज, ठीक है, ये सब की कमी की वजह से दूसरी चीज आ गई, ये देखो सेरिब्रल एट्रोफी, एक ये एक एल्जाइमर जिसमें एट्रोफी हो रही है। इसके बाद है हाइपर आईजीएम सिंड्रोम, सो मोस्ट कॉमनली ड्यू टू डिफेक्टिव CD40L एंड हेल्पर टी सेल्स एंड क्लासिकल स्विचिंग डिफेक्ट, क्लास स्विचिंग डिफेक्ट, एक्स लिंक रिसेसिव है। इसमें आपके पास नॉर्मल और इंक्रीज आईजीएम हाइपर है ना, और डिक्रीज आईजीजी, आईजीए और ये बेसिकली कोल्ड वाली थी, ये आपके पास पेंटार्ड होती है और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में सबसे पहले होता है, ठीक है, तो इसमें आपके पास फेलियर टू मेक जर्मिनल सेंटर्स होंगे, जर्मिनल सेंटर जो आपके पास ये मेंटल जोन था और सेंटर में जर्मिनल सेंटर्स थे वो नहीं बनेंगे। Severe pyogenic infection early in life, opportunistic infections, pneumocystis, क्रिप्टोस्पोरेडियम और साइटोमेगैलो, तो अगर आपको opportunistic infections के साथ देगा तो दैट इज आपके पास हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। विस्कॉट एड्रिच, दैट इज टाई वाला, ठीक है, टी से आपके पास क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक्जिमा, रिकरेंट इन्फेक्शन है, इंक्रीज ऑटोम्यून डिजीज एंड मेलिग्नेंसी हो जाएगा, म्यूटेशन होगा वॉर्स में, ठीक है, टाई वॉज वन सीन, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स अनेबल टू रिकॉग्नाइज एक्टिन, साइटोस्केलेटन डिफेक्टिव एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है, तो आईपीसीज वगैरह को नहीं होगा, एक्स लिंक रिसेसिव टाइप है। डिक्रीज टू नॉर्मल आईजीजी, आईजीएम, इंक्रीज आईजीई और ए, ठीक है, फ्यूअर एंड स्मॉलर प्लेटलेट्स, वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर आपके पास फेगोसाइटिक डिसफंक्शन हो जाएगा तो दैट इज आपके पास ल्यूकोसाइट एडेहियन डेफिशिएंसी, तो हमारे पास एडेहियन मॉलिक्यूल कैम्स वगैरह जो उनसे ऑटोसोमल रिसेसिव है। LFA1 जो कि आपके पास है वो हम जब ने ट्रांजिएंट एडियन में किया था, इज ग्रेटर एन इंटीग्रिन, तो इसके साथ LFA1 इंटीग्रिन प्रोटीन ऑन फेगोसाइट्स लीड्स टू इम्पेयर माइग्रेशन एंड कीमोटेक्सिस बाय C5a, इंटरल्यूकिन ए और मतलब बेसिकली एमराइट वाला सारा फिनोमेना जो है ना वो आपके पास वो करेगा, हिंडर करेगा। लेट सेपरेशन मोर देन 30 ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, एब्सेंट पस, डिसफंक्शनल न्यूट्रोफिल्स, रिकरेंट स्किन एंड म्यूकोजल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बेसिकली ल्यूकोट्राइन एडियन एमराइट वाला मैकेनिज्म नहीं है जो इन्फ्लेमेशन को जाके करता है, ठीक है, साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन में वो नहीं होगा, तो ये सारे आपके पास जो रिस्पॉन्सेज हैं डिलेड हो जाएंगे। तो जब भी बच्चे के अंदर लेट सेपरेशन हो रहा है मोर देन 30 डेज, थिंक ऑफ ल्यूकोसाइट एडहेरियन डेफिशिएंसी। अगले दिन आपको दे दे कि जी एक बच्चा आया उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स वगैरह ज़्यादा थे, ठीक है, और साथ में जी उसका जो है स्टम्प बहुत लेट से हुआ है, एट्रोफी हुआ है, रिमूव हुआ है, तो दैट इज और कोई पस वगैरह भी नहीं है, एब्सेंट पस, ठीक है, तो दैट इज व्हाट आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट है, एंड दैट इज आपके पास ल्यूकोसाइट एडहेरियन डेफिशिएंसी टाइप 1। अब टाइप 1 है तो 2 भी होगी, चलो खैर। चेडियाक हिगाशी सिंड्रोम, डिफेक्ट इन लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग रेगुलेटर जीन लिस्ट्स, microtubule dysfunction in phagosome, lysosome, fusion, autosomal recessive, it is autosomal recessive, microtubules का डिफेक्ट है, साथ में आपके पास lysosomal
ट्रैफिकिंग रेगुलेटर जीन का, ठीक है, दैट इज लिस्ट का डिफेक्ट है। इसका निमोनिक है प्लेन, और ये हम कर कह रहे हैं दिस इज चिडियाक हिगाशी, ठीक है, चाइनीज नाम है। अच्छा, सो दैट इज पी से प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन, एल्सल लिम्फोसाइटोसिस, एल्बिनिज्म, ठीक है, रिकरेंट फायोजेनिक इन्फेक्शन है, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। जाइंट ग्रेन्यूल्स इन ग्रेनुलोसाइट्स एंड प्लेटलेट एंड पैनसाइटोपीनिया एंड माइल्ड कोएगुलेशन डिफेक्ट। अच्छा, क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटेड डिजीज जो बेसिकली आपके पास अभी एनएडीपीएच की डेफिशिएंसी डिफेक्ट की वजह से वो सारा जो रॉस वाला मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू कैटाबलेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दैट इज स्टेफ वगैरह, ठीक है, और रिकरेंट इन्फेक्शन एंड ग्रेनुलोमा। तो ये याद रखना है आपको, ये जो सीजीडी के साथ क्लेब्शियला और स्टेफ ऑरियस वगैरह। एबनॉर्मल डाइहाइड्रोमिनेज डिक्रीज ग्रीन फ्लोरेसेंट, और नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टाइड रिडक्शन टेस्ट फेल्स टू टर्न ब्लू। खैर ये जो भी है देख लो। बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई वगैरह, ठीक है। सेप्सिस में ये आपके पास प्लीज शाइन के साथ है, ग्रेनुलोसाइट्स वगैरह कम होंगे, और कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली आपके पास नाइजेरिया में C5C9 जो करने वाली बात है सिर्फ ये है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आज जो वायरसेस में आपके पास ये सारे वायरसेस हैं, और इसमें आज सच कुछ भी नहीं है। फंगाई वगैरह में कैंडिडा, GI GRDS वगैरह, ठीक है। बी सेल्स के साथ GRDS में ये हैं, ठीक है। टी सेल्स में कैंडिडाज वगैरह, और कैंडिडाज की कौन सी, लोकल, और क्रिप्टोकोकस और पीसीबी। जबकि आपके पास कैंडिडा सिस्टेमिक वाला जोन सा एस्परजिलस वाला दैट इज विद डिक्रीज ग्रेनुलोसाइट जो के सीजीडी के साथ आते हैं, कैंडिडा, एस्परजिलस और स्टेफ वगैरह, ठीक है। ये टेबल देख लेना बस। अच्छा जी, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ये मैंने बता दिया है, बस जितना बताया वो इतना ही काफ़ी है, और बाकी इसको इधर से रीड कर लेना। ये जो ड्रग्स है ना, अब अच्छा ये जो ड्रग्स है ना, ये ड्रग्स बस जल्दी से देख लो। साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन की इंडिकेशन है सोरियासिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, दीज आर द नाइट्रोटॉक्सिक, ठीक है। इसके बाद वैसे तो और भी है, लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरी ये है। और मैम इसके इसमें बाद ना ये जिंजाइवल हाइड्रोप्लेजिया भी कराते हैं, तो ये ना वो 2-3 ड्रग्स हैं जिसमें जिंजाइवल हाइड्रोप्लेजिया ये भी कराता है और फेनिटॉइन भी करवाता है। ओके ओके, ठीक है। और ये मैकेनिज्म आजकल बहुत पूछ रहा है, तो ये देखो, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स एंड बाइंड साइक्लोफिलिन, ब्लॉक टी सेल एक्टिवेशन एंड प्रिवेंट इंटरल्यूकिन 2 ट्रांसक्रिप्शन। सो ये आपके पास जो सा साइक्लोस्पोरिन्स का अगर मैकेनिज्म देखो यहाँ से, तो ये इनहिबिट कर रहा है आपके पास ये कैल्सिन्यूरिन, ठीक है। ये कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करके बाइंड साइक्लोफिलिन्स, और ये फिर बाइंड कर देगा आगे आपके पास साइक्लोफिलिन्स है। अब स्पोरिन साइक्लिन न्यूरिन्स को ब्लॉक किया। अब साइक्लोस वो किधर है आपके पास, साइक्लोफिलिन्स किधर लिखे नहीं हुए, चलो खैर। तो ब्लॉक टी सेल एक्टिवेशन बाय प्रिवेंटिंग इंटरल्यूकिन 2 की ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये बस एक इम्पॉर्टेंट था, इधर इसके साथ ही लिख लेना कि इंटरल्यूकिन 2 की जोन से है ना, ये एक्टिवेशन को प्रिवेंट करता है। अच्छा चलो, आगे आपके पास टेक्रोलिमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपके पास कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर है, ये बाइंड करेगा आपके पास FK506 तियारा नंबर 506, ठीक है, उसके साथ बाइंड करेगा ये टेक्रोलिमस, दिस इज द टेक्रोलिमस, ठीक है। अच्छा खैर, तो इसने आपके पास बाइंड किया प्रोटीन ब्लॉक टी सेल एक्टिवेशन, सो ये भी उसी तरह करेगा जिस तरह आपके पास कर रहे साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। इम्यूनो सप्रेशन आफ्टर सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, तो सॉलिड ऑर्गन स्प्लीन वगैरह और किडनी वगैरह, ठीक है। सिमिलर टू साइक्लोस्पोरिन इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज, न्यूरोटॉक्सिसिटी और नो जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया और हिर्सुटिज्म। तो ये जो भी डॉक्टर आपने बताया दैट इज जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया और हिर्सुटिज्म, ठीक है। ये करता है बट वो नहीं करता, ठीक है। और बोथ कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स आर हाईली नेफ्रोटॉक्सिक स्पेशली इन हायर डोज और इन पेशेंट्स विद रीनल फेलियर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है साइरोलिमस, ठीक है, दैट इज रेपामाइसिन, ठीक है। एमटोर इनहिबिटर्स में बाइंड करेगा, इसको ब्लॉक करेगा टी सेल की एक्टिवेशन को, वो सिर्फ टी सेल कर रहे थे। अब ये सारा है ना सारा, सो इट ऑल्सो बी सेल डिफ्रेंसिएशन बाय प्रिवेंटिंग रिस्पॉन्स ऑन इंटरल्यूकिन 2।
टी सेल की एक्टिवेशन और बी सेल्स का रिस्पॉन्स, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन बाय प्रिवेंटिंग रिस्पॉन्स, किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन प्रोफाइलैक्सिस स्पेसिफिकली। तो आप क्या करोगे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इसका ट्रीटमेंट दोगे इससे। अच्छा, इसकी टॉक्सिसिटी क्या है, सिरटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया। अच्छा, तो इसने सर क्यों लिखा है, सेरुलिमस की वजह से। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरलिपिडीमियाज और नॉट नेफ्रोटॉक्सिक। तो बेसिकली जो बाकी के हैं दैट इज हाइपरलिपिडीमियाज, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड पैनसाइटोपिनिया, ये करेगा, ठीक है। और आगे चलो, बेसिलिक्सिमाब, हाँ ये भी आते हैं लिक्सिमाब्स वगैरह। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ब्लॉक इंटरल्यूकिन 2R, ठीक है, जो वो वाला था इंटरल्यूकिन 2R। इंटरल्यूकिन 2R अभी हमने कहाँ किया था एक डिजीज में, ये वाला स्विड में, ठीक है, स्किड इंटरल्यूकिन 2R, ठीक है। अच्छा चलो, खैर एडिमा और हाइपरटेंशन और ट्रेमर्स वगैरह इसमें यूज होगा। एजाथायोप्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज एंटी मेटाबोलाइट, हमने ये किया हुआ है सारा, ठीक है, ये सारा देख लेना आगे। आगे चलो, माइकोफिनोलेट मिफिटिल। माइकोफिनोलेट भी मैंने 2-4 दफा सुना हुआ है। इनहिबिट करेगा आईएमपी को, डिहाइड्रोजिनेज को, हम प्रिवेंट ये करेगा। प्यूरिन वाले में पढ़ा था हमने। जी, जी। जी, जी। प्यूरिन सिंथेसिस को बीटी सेल्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्पेयरिंग एजेंट इन रूमेटिक डिजीज, जीआई अपसेट, पैनसाइटोपिनिया, हाइपरटेंशन, लेस नेफ्रोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक और एसोसिएटेड विद सीएमवी इन्फेक्शन। इसके बाद आगे चलो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ठीक है, ये वैसे ही आपको पता है आईएनएफ के कापा बी को सप्रेस करेगा, उसकी वजह से आपके पास बहुत बीटी सेल का फंक्शन कम होगा, ट्रांसक्रिप्शन कम होगा, ठीक है, ड्यूस सी सेल एपोप्टोसिस, इम्यून एंड ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर, ठीक है। और एड्रिनल, इसके जो बेसिकली आपके पास इंडिकेशन है वो एड्रिनल इनसफिशिएंसी, अस्थमा, सीएलएल, हॉजकिन लिम्फोमा। अच्छा, इसके बाद ये इसकी टॉक्सिसिटी से क्या होगा आपके पास, कुशिंग सिंड्रोम, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया। क्यों भला, क्योंकि हमने किया था डीएनए डिक्रीज न्यूट्रोफिल इंक्रीज, तो इसके अंदर कुशिंग में आपके पास लिम्फोसाइट्स और एओसिनोफिल वगैरह कम होंगे, इसलिए। अच्छा, डायबिटीज, एमिनोरिया, रीनोकॉर्टिकल एट्रोफी, पेप्टिक अल्सर, साइकोसिस, कैटरेक्ट, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हेड, ये आता है, ठीक है, कि ये इज कॉज्ड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अच्छा, डीमाइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी कॉज आर्टिफिशियल ल्यूकोसाइटोसिस, एड्रिनल इनसफिशिएंसी। और अगर आप एकदम छोड़ोगे, इसलिए एकदम नहीं छोड़ने होते। रिकम्बिनेंट जो आपके पास एरिथ्रोपोइटिन की प्रेपरेशन है बोन मैरो की स्टिमुलेशन के लिए, एक तो एरिथ्रोपोइटिन अल्फा, ईपीयू एनोलोग, ठीक है, नीमिया की कॉज में यूज में होगा, ठीक है, और साथ में हाइपरटेंशन, रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स में इसका यूज है, ठीक है। ऐसे हाइपरटेंशन जो कि थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स करेगा उसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन। अच्छा, क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स दैट इज आपके पास फिल्ग्रास्ट्रिम एंड सेल्ग्रामोस्टिन, ठीक है। सो दीज आर द ल्यूकोपिनिया के अंदर यूज होंगे। और रिकवर्ड फ्रॉम ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट काउंट, तो ये सीजीडी वाले जिसमें आपके पास हैं ऑर्गेनिजम्स उसके अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है थ्रोम्बोपोइटिन, दिस इज रोमीप्लास्टिम एजेंट बेसिकली जो से है इसके इसके तौर पे जो यूज होते हैं, ठीक है। एल्ट्रोम्बोपैग एंड एल्थ्रो एल्थ्रोम्बोपैग, ये सारे आपके पास थ्रोम्बोपोइटिन्स की प्रेपरेशंस है। ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और साथ में प्लेटलेट स्टिमुलेटर है आपके पास, ठीक है, थ्रोम्बोपोइटिन। अच्छा, इम्यूनोथेरेपी में आपके पास इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन गामा फिरॉन्स, इंटरफिरॉन्स। इंटरल्यूकिन 2 आपके पास इसमें एजेंट्स में आ जाएगा एल्डिसल्यूकिन, ठीक है, रीनल सेल कार्सिनोमा और मेटास्टेटिक मेलानोमा में। इंटरफिरॉन्स में अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा आपके पास है क्रॉनिक हेपेटाइटिस, इंटरफिरॉन्स के इंजेक्शंस लगते हैं ना, और एंड बी में, और रीनल सेल कार्सिनोमा में। बी जोन से आपके बीटा मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड गामा सीजीडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ याद रहना रहे, ये याद रहना चाहिए बस। डॉक्टर साहब हमारा हो गया इम्यूनो